हेलो एवरीवन, अंकुश में आपका स्वागत है। आज मैं जो स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका नाम है रीराइटिंग द विलेनेस। इस स्टोरी में दो वर्ल्ड्स के बारे में दिखाया गया है, एक है रियल वर्ल्ड और एक है कॉमिक वर्ल्ड। एक दिन लिजा मेरी अपने कॉमिक वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में जाग जाती हैं। वो जिस बॉडी में आती है वो बॉडी थी उसी की कहानी की ऑथर दायुन की। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पुराना किरदार अब विलेनेस बन चुका है, तब क्या लिजा अपने भाग्य को रीराइट कर पाएगी? इस बारे में हम स्टोरी में आगे जानेंगे। स्टोरी काफी यूनिक और अच्छी है। बिना देरी किए इस स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं। हम एक बड़ी सी सिटी को देखते हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड पर पड़ी थी। वो लड़की सोच रही थी आखिर गलती कहाँ हुई। ये एक मुश्किल सवाल है, ये शुरू से ही सही नहीं था। ये श्रापित विचित्र कहानी शुरू हुई एक अजीब चमकती हुई वस्तु के साथ। अब हम किसी बड़े से साम्राज्य को देखते हैं। उस साम्राज्य के लोग काफी खुश थे। वो कह रहे होते हैं द इम्पीरियल नाइट्स, हमारे बहादुर इम्पीरियल नाइट्स लौट आए हैं। लोग कह रहे होते हैं ये लिजा मेरी है, हमारे साम्राज्य की हीरो। अब हमारी इस स्टोरी की फीमेल लीड को हम देखते हैं। लिजा हमें बताती है वो मैं ही हूँ, लिजा मेरी, इम्पीरियल नाइट्स की कमांडर। इस लंबे और थकाऊ युद्ध को समाप्त करने के बाद मैं फाइनली अपने होमलैंड पर आई हूँ। इस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, इसका एक ही कारण था। ये सब तुम्हारे लिए था, इलियन फ्रीडेल। तभी इलियन लिजा से कहता है लिजा अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुन लिजा काफी हैरान थी। वो कहती है क्या इलियन, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमारी एंगेजमेंट की डेट नजदीक है। कम से कम मुझे कोई वजह तो बताओ, मैंने क्या गलत किया? इलियन कहता है ये फ्लोरा की वजह से है। मुझे डर है कि मैं अब फ्लोरा से प्यार करने लगा हूँ। ये सुन लिजा हैरान होते हुए कहती है फ्लोरा, क्या आपका मतलब उससे है? क्या वही फ्लोरा? इलियन, आप वॉर में हारे हुए एक प्रिजनर के प्यार में कैसे पड़ सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ देने की? अब हम देखते हैं जमीन पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थी और लिजा पूरे नशे में थी। वो अपने आप में कह रही होती है मैंने तुम्हें और साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या मैंने इतनी मेहनत इस तरह से धोखा खाने के लिए की? ठीक है, अब मुझे भी इसकी परवाह नहीं। इस दुनिया में लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं किसी भी लड़के को पा सकती हूँ जिसे मैं चाहूँ। वो चिढ़ते हुए कहती है बिल्कुल सही इलियन, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लिसा के आंखों में आंसू थे। वो अभी भी कह रही होती है इलियन, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब तुम मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, क्या तुम सुन रहे हो? फिर वो अपने और इलियन की मेमोरीज को याद करने लगती है। वो दोनों बचपन से बड़े होने तक एक साथ ही थे। उन सभी यादों के बारे में सोचकर लिसा मायूस होते हुए कहती है इलियन, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। मैं झूठ बोल रही थी जब मैंने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे बिना जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगी। इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है। मॉर्निंग के ऊपर चिड़िया चला रही थी। हम किसी को देखते हैं जो जल्दी से चादर को लात मार कर उठ जाता है। तभी धड़ाम से दरवाजा खोलता है। कोई कह रहा होता है दायुन, मैंने तुमसे कहा था उठो। अब क्या मुझे तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें उठाना पड़ेगा? अब जल्दी से उठ जाओ। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने आप को संभालते हुए उठ रही थी। वो सोच रही थी क्या मैंने ज्यादा पी लिया है, मुझे बहुत ही तेज सिर दर्द हो रहा है। फिर वो अपने आईज को रफ करते हुए उस लेडी की तरफ देखने लग जाती हैं। वो सोचती हैं मैं कहाँ हूँ और वो कौन है? क्या वो वही न्यू मेड है जिसके बारे में हेडमेड ने मुझसे बात करी थी? और मेरी नज़र को क्या हुआ है? मुझे सब कुछ इतना धुंधला क्यों लग रहा है?
वो लेडी आगे चिल्लाते हुए कहने लगती है, दायून क्या तुम बस दिन भर ऐसे ही बैठने वाली हो? जाओ नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। इन बातों को सुन वो सोचती है उसने मेरे सामने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कैसे की। फिर वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, भले ही तुम एक न्यू मेड हो लेकिन तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज होनी चाहिए। हम देखते हैं कि लिजा अब कॉमिक वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो जिस इंसान की बॉडी में आई है उसका नाम है दायुन। और तभी हम दायुन के ब्रदर को देखते हैं। वो कहता है, ओ बकवास, अब तुमने ये कर दिया है। वो लेडी कोई और नहीं, वो थी दायुन की मदर। और वो धीरे धीरे लिजा की ओर आने लगती है और उन्हें देख लिजा भी डर जाती है। फिर वो गुस्से में कहती है, दायुन अभी अभी तुमने क्या कहा? अभी अभी तुमने मुझे घूर कर देखने की हिम्मत कैसे की? फिर वो उसे दे धनादन मारते हुए कहने लगती है, मैंने तुम्हें जीवन भर सिखाया, कपड़े पहनाए और नहलाया और अब तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी मेड हूँ? लिजा एक के बाद एक थप्पड़ खा रही थी। वो कहती है, आखिर क्या हो रहा है? अब हम थकी हारी लिजा को देखते हैं जो कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा गया है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कल रात अपने बेडरूम में सोफे पर सो गई थी। फिर वो अपने आप को मिरर में देखते हुए कहती है, और ये अजनबी कौन है? लेकिन ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? और मैं रातों रात लिजा से दायून कैसे बन गई? इस तरह की डिजाइन की इमारतें जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। और इन लोगों ने किस तरह के अजीब कपड़े पहने हैं? लिसा सोचती है, क्या मैं किसी इल्यूजन के प्रभाव में हूँ? क्या ये मेरा भ्रम है या मेरे ऊपर किसी ने इल्यूजन स्पेल का इस्तेमाल किया है? हाँ बिल्कुल, ये अवश्य ही फ्लोरा का काम होगा। कहा जाता है कि वो इल्यूजन मैजिक में निपुण है। पहले तो फ्लोरा ने मुझसे मेरे एलियन को छीन लिया और वो अब ऐसी चालें चल रही हैं। वो अपने हाथ को देखते हुए सोचती है, मुझ पर कभी भी पहले इल्यूजन स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सब कितना अजीब है, ये सब कुछ बहुत ही रियल लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ और मेरे आसपास की चीजें ये बहुत ही आकर्षक हैं। लेकिन मैं इसमें फंसी नहीं रह सकती। लिजा सोचने लगती है, मुझे यकीन है कि एकेडमी में मुझे सिखाया गया था कि इस तरह के जादू को कैसे तोड़ा जाए। फिर वो अपने टीचर को याद करने लगती हैं। उसके टीचर सिखा रहे थे, आप देखिए, इल्यूजन मैजिक से बचने का सबसे तेज तरीका है खुद को मार डालो ताकि तुम असली दुनिया में जाग सको। और टीचर की ये बात याद कर लिजा ब्रिज से कूद जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो जोर से चिल्लाकर कहती हैं, जैसे ही मैं अपनी दुनिया में जागूंगी मैं तुम्हारे पास आऊंगी फ्लोरा। लिजा ब्रिज से कूदने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उसके लेग्स काफी शॉर्ट थे, इस वजह से उससे कूदा नहीं जा रहा था। वो चिढ़ते हुए कहने लग जाती है, आखिर मेरे लेग्स इतने छोटे क्यों हैं? तभी दौड़कर एक लड़का उसके पास आता है और वो उसे रोकते हुए कहता है, हे दायून। उसके अचानक से हाथ रखने से लिसा सरप्राइज हो जाती है और उसका कमांडर मोड एक्टिव हो जाता है। लिसा अपने वर्ल्ड में इंपीरियल नाइट्स की कमांडर थी। वो उस लड़के का हाथ पकड़ उसे जमीन पर पटक देती हैं। वो चिल्लाकर कहती है, तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? फिर जब वो गौर से उस लड़के का फेस देखती है वो एकदम सरप्राइज रह जाती हैं। वो लड़का कहता है, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो। वो लड़का आगे कहता है, क्या तुम ठीक हो दायून? तुम इतनी सरप्राइज क्यों लग रही हो? और लिजा उसे देखते हुए कहती है, क्या इलियन? और ये नाम सुन वो लड़का सरप्राइज होते हुए कहता है, हाँ। तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? लिजा उसे देख सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या फ्लोरा? और ये बातें सुन वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए कहने लगती है, हाँ, ये बिल्कुल आपका एलियन है। दायून, तुम्हारी बातें कितनी मजेदार है। क्या तुमने अभी अभी उसे एलियन कहा और मुझे फ्लोरा कहा है ना? और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है।
लिसा उसे देखते हुए सोचती है वो बिल्कुल फ्लोरा जैसी ही दिखती है और आखिर वो लड़की इतना ज्यादा हंस क्यों रही है। वो लड़का साय करते हुए कहता है उसने मुझे एलियन कहा और तुम्हें फ्लोरा, आज के लिए बस इतना ही काफी है। वो लड़की फिर बो करते हुए कहने लग जाती है, ओह योर हाइनेस एलियन, अब मैं चुप हो जाती हूँ। लिजा उन दोनों को घूर रही थी। वो सोचती है आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है। वो लड़का आगे कहता है, लोरा अब हंसना बंद करो। लिजा अभी भी हैरान थी। वो सोचती है वो दोनों, वे बिल्कुल इलियन और फ्लोरा जैसे दिखते हैं, लेकिन इलियन और फ्लोरा ऐसे नहीं हैं। ये सही है, मैं किसी जादू के प्रभाव में हूँ, ये सब कुछ झूठ है। फिर वो दौड़कर एक गाड़ी के सामने चली जाती है। वो कहती है मुझे जागना ही होगा और उसे ऐसे गाड़ी के सामने जाते देख वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे। अब सीन वहीं पर आता है जहाँ से स्टोरी की शुरुआत हुई थी। लिसा सोच रही थी एक्सीडेंट के बाद मुझे एहसास हुआ ये कोई इल्यूजन नहीं है जिसके स्पेल से बचने के लिए मुझे मरना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे मुझे ज़्यादा चोट ना लगी हो। गाइज आप कंफ्यूज न हो इसलिए मैं बता देती हूँ। कॉमिक वर्ल्ड में जो एलियन था वो मॉडर्न वर्ल्ड में है इयान, और कॉमिक वर्ल्ड में जो फ्लोरा थी वो मॉडर्न वर्ल्ड में है लोरा। लिसा जिस दायून की बॉडी में आई है वो दोनों उस दायून के फ्रेंड्स हैं। अब हम उसी लड़के और लड़की को देखते हैं। वो दोनों दायून यानी लिसा पर चिल्ला रहे थे। इयान कहता है क्या तुम जानती हो कि हम कितना वरीड थे। लोरा कहती है कि वो सही कह रहा है, ये चमत्कार है कि आप कुछ खरोचों के साथ बच गए। अगर ट्रक ड्राइवर ने इतनी जल्दी ब्रेक न लगाया होता तो तुम मर जाती। फिर इयान और लोरा एक दूसरे के साथ ही लड़ने लग जाते हैं। लोरा इयान से कहने लगती है तुमने अचानक से उसे चौंकाया इसलिए वो डर गई और ऐसा हुआ। इयान कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। और हमारी लिजा जो बेड पर थी वो सोचती है वो दोनों काफी करीब लगते हैं लेकिन उनका झगड़ा काफी थकाऊ है और यहाँ पर इस तरह से रहना कितना ऑकवर्ड है। अब लिजा उनसे कहती है आप इलियन और फ्लोरा उन नामों को कैसे जानते हैं। और उसकी ये बात सुन लोरा कंफ्यूज होते हुए कहती है आपका क्या मतलब है। लोरा आगे कहती है वो दोनों वेब कॉमिक के कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने आपने हम पर आधारित करके बनाया है। उस कॉमिक को बनाने में हमने आपकी मदद की थी, क्या आपको याद है। और जैसे कि लिजा इस वर्ड से नहीं है वो कंफ्यूज होते हुए कहती है वेब कॉमिक। वो आगे पूछती हैं ये वेब कॉमिक क्या होता है। लोरा भी इन बातों से हैरान थी। वो कहती है अगर मैं उदाहरण दूं, कुछ ऐसी स्टोरी जिनमें ड्राइंग्स का यूज होता है और जिसे आप इंटरनेट पर पढ़ती हैं। हाँ बस कॉमिक्स जो आप आसानी से इंटरनेट पर पढ़ सकती हैं। लिजा के समझ में ये बातें नहीं आ रही थी। वो सोचती है ये इंटरनेट कहाँ है। फिर वो लोरा से पूछने लगती हैं जिस तरह से आप इलियन और फ्लोरा के नाम को जानती हैं तो क्या आप इसी तरह से किसी लिजा को भी जानती हैं। इस बात को सुन लोरा इयान से फुसफुसाते हुए कहती है उसके साथ क्या हो रहा है। इयान कहता है मुझे भी इस बारे में नहीं पता। लोरा आगे कहती है हाँ हम लिजा नाम को जानते हैं, वो आपकी लिखी वेब कॉमिक में विलेनिस का नाम है। लोरा की बात सुन लिजा सोचती है क्या मैं विलेनिस। वो चिढ़ते हुए चिल्लाकर कहने लगती है आखिर मैं विलेनिस क्यों हूँ। और उसे ऐसा चिल्लाते देख इयान और लोरा काफी हैरान थे। अब हम लोरा और इयान को देखते हैं जो बस स्टैंड पर बैठे थे। लोरा इयान से कह रही होती है आखिर दायून के साथ क्या हुआ है, वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। और हाँ वो कॉमिक के बारे में आखिर इतना ज़्यादा क्यों पूछ रही थी। और जब मैंने उससे कहा कि तुमने लिखी कॉमिक की लिसा विलनेस थी तब दायून ने चिल्लाकर ये क्यों कहा कि आखिर मैं विलनेस कैसे हूँ। उसने मैं कहा क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है।
फ्लोरा सरप्राइज होते हुए कहने लगती है, रुकिए, आपको पता है कि टीवी शोज में लोग कार एक्सीडेंट के बाद कैसे शरीर बदल लेते हैं, शायद यही हुआ होगा। लेकिन इयान अपने ही ख्यालों में था। वो याद करता है जब दायून उससे कहती है, क्या आजकल तुम्हें सब कुछ बोरिंग नहीं लगता? और इयान कहता है, क्या आपका मतलब स्कूल से है? अगर तुम बोर हो रही हो तो क्यों ना हम लोरा के साथ कुछ मज़ेदार करें? और दायून उसे स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, शायद फिर कभी। लोरा तभी इयान को मुक्का मारते हुए कहती है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? इयान कहने लगता है, ओह, इसका कोई मतलब नहीं है। शरीर बदलना और ये सब बातें बस कॉमिक्स बुक्स में ही होती है। ये सब बेवकूफ़ी भरी वेब कॉमिक्स पढ़ना बंद करो। लोरा चिढ़ते हुए कहने लग जाती है, इस चीज़ का वेब कॉमिक्स पढ़ने से क्या संबंध है? और हाँ, मैंने वेब कॉमिक्स पढ़ना अब कम कर दिया है। मैं बस दिन में 15 ही कॉमिक्स पढ़ती हूँ। अब हम लिज़ा को उसके कमरे में देखते हैं। वो चश्मा पहनते हुए कहने लगती है, वाह, अब मैं ठीक से देख सकती हूँ। वो चिढ़ते हुए कहने लग जाती है, इस बॉडी की फिटनेस में घोर कमी है और ऐसी आंखें जो चश्मे के बिना मुश्किल से देख पाती हैं। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच किसी और के शरीर पर कब्जा कर रही हूँ। फिर वो लोरा की बात को याद करती हैं जब लोरा ने कहा था, लीजा, आपके वेब कॉमिक में विलेनिस का नाम है। और ये याद आते ही लीजा जल्दी से उठकर बैठ जाती है। वो कहती है, उफ, जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मैं और वो भी एक विलेनिस, उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि फेटन में मुझे कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। फिर वो जल्दी से दायून के ब्रदर के कमरे में जाती हैं। वो चिढ़ते हुए कहने लग जाता है, क्या तुम अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती? लीज़ा उससे कहने लगती है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वेब कॉमिक या आप इसे जो भी कहें, मुझे ये कहाँ मिलेगी? और दायून का ब्रदर कहता है, सीरियसली, तुम जाकर खुद ही क्यों नहीं देख ली थी? फिर उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है। उसके मदर ने कहा था, दोयोन, जब मैं बाहर रहूँ तो अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? दायून आमतौर पर बहुत ही शांत रहती हैं, लेकिन हादसे के बाद से वो कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही हैं। शायद वो अभी सदमे में है। वो कहती रहती है कि उसे कहीं वापस लौटना है। क्या तुम मेरे लिए उस पर नज़र रख सकते हो? इन बातों को याद कर दोहयोन कहता है, ठीक है, आप कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे? लिसा कहने लग जाती है, मुझे दिखाओ जिसमें मैं हूँ। फिर वो कहती है, मेरा मतलब है वो जो मैंने खुद लिखी है। ये सुन दोहयोन चिढ़ते हुए कहने लगता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा कॉमिक लिखा है? लेकिन वो कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर पर उस कॉमिक को ढूंढ लेता है। और ये देख लिसा कहती है, तुमने ऐसा क्यों दिखावा किया कि तुम्हें पता नहीं था? ये सुन दोयोन ऑकवर्ड होते हुए कहता है, जो भी हो, तुम बस इतना देखो कि मैंने तुम्हें ये ढूंढ कर दे दिया है। अब हम दोयोन को देखते हैं जो किसी से फोन पर धीरे से कह रहा होता है, हेलो ऊंची, मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि आज मेरी बहन अकेली घर पर है। और हमारी लिसा ने माउस को पकड़ा था। वो सोच रही थी कि उसने अभी अभी इसे दबाया था। फिर वो माउस से क्लिक करते हुए कहती है, चलो अब इसे पढ़ते हैं। एक लड़की सरप्राइज होते हुए कहती है, रुको, मैं तो फ्लोरा हूँ, उस नॉवल में लिखे हुए राज्य की राजकुमारी जो राज्य डूब गया था और जिस नॉवल को मैंने पढ़ा था। लेकिन मैं एक नॉवल के अंदर कैसे पहुँच गई? लिसा उस कॉमिक को पढ़ते हुए सोचती है, मैंने पहले कभी ये अजीब भाषा नहीं देखी, फिर भी मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। क्या इस शरीर ने अपनी कुछ मेमोरीज बरकरार रखी हैं? फिर वो माउस से स्क्रॉल करते हुए कहने लगती है, एपिसोड 1, एपिसोड 2। लिसा उस कंप्यूटर को देख सोच रही थी। एक रहस्यमय वस्तु के अंदर एक कहानी में उन घटनाओं का वर्णन था जो मेरे लिए नोन और अननोन दोनों ही था। एक प्रोटैगनिस्ट एक दिन कार एक्सीडेंट में मर जाती है। फिर वो फ्लोरा के शरीर में जागती है, एक नॉवल की कैरेक्टर जिसे वो पसंद करती थी।
हालांकि उसे पता चलता है कि उसका राज्य पहले से ही हार चुका है और वो मेरे द्वारा पकड़ी गई है। उस कॉमिक की लिसा कहती है, क्या आपने कहा था कि आपका नाम फ्लोरा है? और अपने आप को उस कॉमिक में देख लिसा कहती है, ओह हाँ, वो तो मैं ही हूँ। मैं खुद की तारीफ तो नहीं करना चाहती, पर देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मैंने पूरे साम्राज्य में मुझसे ज्यादा सफेद कोई लेडी नहीं देखी। इतने अमेजिंग लुक और चरित्र के साथ मैं एक विलेनेस कैसे हो सकती हूँ? फिर वो आगे स्टोरी पढ़ने लगती हैं। फ्लोरा के ऊपर कोई पानी डाल रहा था, वो कोई और नहीं लिसा थी। लिसा कह रही होती है, तुम अब कोई प्रिंसेस नहीं रही और जो मेरा है उसे पाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी इलियन आकर लिसा को पकड़ते हुए गुस्से में कहने लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया लिसा? और लिसा कहने लगती है, क्या मैं गलत हूँ? और ये सब पढ़ने के बाद लिसा सोचती है, आखिर ये विलेनेस कौन है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मैं सचमुच फ्लोरा को इस तरह से परेशान करूंगी? क्या ये ऐसी घटनाएं होंगी जो अभी तक घटित नहीं हुई है? तो क्या ये वेब कॉमिक फ्यूचर की घटनाओं को भी दिखाती है? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये स्टोरी का अंत हो चुका है? लिसा सोचती है, मुझे देखना होगा कि क्या ये स्टोरी एंड हो चुकी है। और जैसे ही वो स्क्रीन पर क्लिक करती है, उसके सामने आता है हितस नोटिस, यानी कि ये स्टोरी अब रद्द हो चुकी है। फिर लिसा कैंसिलेशन नोटिस प्लस Q&A पर क्लिक करती है। कैंसिलेशन नोटिस में दायुन ने लिखा था, डियर रीडर्स, मैं दायुन हूँ, ये ब्रिक हिट मी की राइटर। आज मैं आप सभी के लिए एक सैड न्यूज़ लेकर आई हूँ। मैं अब अपनी वेब कॉमिक को आगे जारी नहीं रखूंगी और इस कॉमिक को रद्द करने के पीछे मेरा पर्सनल रीज़न है। Q&A में अब मैं आपके द्वारा ईमेल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। Q&A में एक लड़की ने लिखा था, ब्रेक हिट मी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सीरीज अब रद्द हो रही है। मुझे दुख है कि हम इस स्टोरी का एंड अब नहीं देख पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने इस सीरीज को कैसे एंड करने की योजना बनाई थी? और दायून ने उस लड़की के क्वेश्चन के आंसर में लिखा था, इस स्टोरी को इतना प्यार करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं कि मैं कभी इस सीरीज पर काम फिर से शुरू करूं। इसलिए मुझे लगता है कि एंडिंग खराब करना मेरे लिए ठीक है। मैं आपके समर्थन की सराहना करती हूँ। एंड में लिसा एक विद्रोह का नेतृत्व करती है जो फेटन साम्राज्य में फैल जाता है। एलियन और फ्लोरा अपने दुश्मनों से बचने के लिए बेतहाशा संघर्ष करते हैं और वो दोनों अपने आप को एक चट्टान के किनारे पर फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन आखिरी पल में लिसा को एहसास होता है कि एलियन के प्रति उसका प्यार उसकी नफरत पर भारी है और लिसा उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अपनी जान दे देती है जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। वो खुद को राजनीतिक बलि का बकरा बना लेती है। लिसा के बलिदान के कारण विद्रोह समाप्त हो जाता है, लेकिन एलियन और फ्लोरा उन दो प्रेमियों की रक्षा करते समय उसे एक घातक घाव सहना पड़ता है और पास के प्रति पश्चाताप से भरी हुई लिसा अपनी आखिरी सांसें उस पर्सन की बाहों में लेती है जिसे वो प्यार करती थी और इस तरह से लिसा की मौत हो जाती है और एलियन और फ्लोरा मैरिज करने के लिए साम्राज्य में वापस लौटते हैं और बाद में जब उन्हें एक बेटी हुई तो उन्होंने उसका नाम रखा लिसा। अब इन सब बातों को पढ़ने के बाद लिसा काफी ज्यादा शौक में थी। वो जोर से चिल्लाती है। लिसा कंप्यूटर को गुस्से में उठाकर कहने लगती है, ये क्या बकवास है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। फिर वो जोर जोर से अपने गालों पर स्लैप करते हुए कहने लगती है, वापस आ जाओ दायूं, तुम बदमाश। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, पर तुम्हें इस शरीर में वापस आना है अभी। जल्दी से इस शरीर में वापस आओ और इस बकवास से कॉमिक को फिर से लिखो।
और दूसरे कमरे में धुयुन को इस शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो फ्लिंच होते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक कॉमिक है। हम लिज़ा को देखते हैं जो खुद को थप्पड़ मारकर थक गई थी। उसके दोनों गाल लाल टमाटर की तरह सूज गए थे। उस कॉमिक की एंडिंग पढ़ने के बाद लिज़ा तो डिप्रेशन में चली गई थी। वो बस रात से लेकर सुबह तक यही कह रही थी कि मैं मरने जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। और रोज की तरह उसकी मदर कमरे में आते हुए कहती है, दोयुन उठने का समय हो गया है। दायुन की मदर सरप्राइज होते हुए कहती है, वाह, अपनी तरफ देखो, तुम खुद ही उठ गई हो। आज दोयोन भी आपके साथ स्कूल चल रहा है, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। लिज़ा अभी भी डिप्रेशन में ही थी। वो बस में भी यही सोच रही थी कि मैं मरने जा रही हूँ। और उसकी इन अजीब हरकतों को दोयोन नोटिस कर रहा था। वो सोचता है, मेरी सिस्टर को क्या हुआ है। तभी लिज़ा कुछ सोचते हुए कहती है, शायद गॉड उस बुरी ऑथर को पनिश करना चाहता था जिसने सस्ते रोमांच के लिए मुझे विलेनेस बना दिया और मार दिया। और गॉड ने मुझे अपने अच्छे कामों के लिए दूसरा मौका देकर रिवॉर्ड दिया। और गॉड ने मुझे अपना बदला लेने के लिए ऑथर की बॉडी में भेज दिया। हाँ, यही होना चाहिए था। ये कोई आम बॉडी नहीं है, ये वो बॉडी है जिसने मुझे कॉमिक की स्टोरी में विलनेस बना दिया। और पीछे से धोयोन उसकी अजीब हरकतों को देख काफी सरप्राइज था। लिज़ा आगे सोचती है, अगर ऐसा है तो मैं इस नए शरीर में हमेशा खुशी से रहूंगी। वो आगे सोचती हैं, लुटेरों के गिरोह में 1 साल, एक कॉन्वेंट में नन के रूप में 2 साल, कुल मिलाकर 5 साल तक मैंने अंडरकवर रहकर काम किया है। और वो स्माइल करते हुए कहती है, इन सब के बाद मुझे बस बच्चों के एक ग्रुप के साथ घुलना मिलना है। ये काम तो बहुत ही आसान है। लिज़ा क्लासरूम में बैठे हुए अभी भी सोच रही थी, मुझे सबसे पहले एक ग्रुप को ढूंढना चाहिए जिसके साथ मैं घुल मिल सकूं। फिर वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हेलो क्लासमेट्स। और तभी क्लास की लड़कियां उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं। लिज़ा कहने लगती है, स्नैक्स की दुकान किस तरफ है? मुझे पता चला है कि आप सभी वहाँ से स्वीट्स खरीदते हैं। तभी क्लास की लड़कियाँ उससे कहती है, दायुन, तुम्हारे साथ आखिर क्या गलत है? लगता है एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारे दिमाग का कोई नट ढीला हो गया है। वो लिज़ा के शोल्डर पर टैप टैप करते हुए कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो, लूजर? क्या मैंने तुम्हें मेरे पास आने की इजाज़त दी थी? वो आगे उसके फोरहेड पर पोक करते हुए कहती हैं, क्या तुम हमसे दोस्ती करना चाहती हो? बस इतना ही। और ये कहकर वो हंसने लगती हैं। लिज़ा इन सब बातों से अनजान थी। वो सोचती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो इस तरह से मेरे साथ क्यों व्यवहार कर रही है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे बात की? लेकिन मेरी दुनिया में एकेडमी के स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट से सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समान रूप से घुलते मिलते थे। लिज़ा सोचने लगती है, क्या इस क्लासरूम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है? आखिर ऑथर किस क्लास से बिलोंग करती है? तभी पीछे से एक और लड़की आते हुए कहती है, बस काफ़ी है। वो लिज़ा के करीब जाते हुए डरावनी आवाज़ में कहने लगती है, लगता है एक्सीडेंट में उसके सिर पर बहुत बुरी चोट लगी होगी। और वो जोर जोर से उसके शोल्डर पर पेट कर रही थी। लिज़ा उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? लिज़ा ने इतनी जोर से उसके हाथ को पकड़ा था कि ये देख वो लड़की भी हैरान थी। लिज़ा कोई आसानी से बुली होने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो उसके वर्ल्ड में इंपीरियल गार्ड्स की कमांडर थी। फिर वो डरावनी आवाज़ में उस बुली करने वाली लड़की से कहती है, क्या तुम मुझे छुए बिना मुझसे बात कर सकती हो? वो लड़की झटक कर अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, आउच। तभी स्कूल की बेल बजने की आवाज़ आती है। लिज़ा कहती है, ओह, बेल बज गई, चलिए फिलहाल के लिए गुड बाय।
और ये कहकर लिज़ा वहाँ से जाने लगती है। वो बुली गर्ल्स चिल्लाते हुए कहने लगती है, हे लूज़र! लिज़ा भी काफ़ी गुस्से में थी। वो सोच रही थी कि मैं लगभग अपना कंट्रोल ही खोने वाली थी। हालांकि मैं इस कमज़ोर बॉडी के साथ उन्हें ज़्यादा नहीं मार पाती। और ये सब सोचते हुए लिज़ा अपने क्लासरूम की ओर जा रही थी और उसे जाते हुए देख इयान चिल्लाकर कहता है, हे दायून! और वो बुली गर्ल भी लिज़ा के पीछे ही थी। वो गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती है, हे तुम वापस आओ। वो लिज़ा के करीब जाकर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, यहीं पर रुक जाओ। वो लड़की लिज़ा को पकड़े इससे पहले इयान आकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उस लड़की से कहता है कि बस अब शांत हो जाओ। फिर वो लिज़ा से पूछने लगता है, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी? लिज़ा साय करते हुए सोचती है, मैं इसे अपने आप ही अच्छी तरह से संभाल सकती थी। और पीछे से वो बुली गर्ल अभी भी चिल्ला रही थी कि इयान इससे दूर रहो। अब हम उसी बुली गर्ल्स के ग्रुप को देखते हैं। वो लड़की गुस्से में कह रही होती है, उफ, मैं उस दायून को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इयान हमेशा ही उस लूजर के साथ घूमता रहता है। क्या वो लड़की मुझसे बेहतर है? तभी वो कलरफुल हेयर वाली लड़की कहने लगती है, क्या आप थर्ड क्लास की लोरा बेग को जानते हैं? खैर, इयान, लोरा और दायून हमेशा से ही दोस्त हैं, शायद इसीलिए। मुझे तो लगता है कि इयान को उस लड़की दायून की दया आती है, शायद इसलिए। वो लड़की चिढ़ते हुए कहने लगती है, सभी लोगों को छोड़कर उसे इयान के साथ ही दोस्ती क्यों करनी थी? मुझे उस दायून को आसमान से नीचे जमीन पर लाना ही होगा। अब हम देखते हैं कि स्कूल अब छूट चुका है। लीज़ा आलस देते हुए सोच रही होती है, आखिर इस दुनिया में मुझे एक दिन में कितनी क्लासेस करनी पड़ती हैं। तभी वो बुली गर्ल्स क्लासरूम में आती हैं। वो एक लड़की से कह रही होती है, अरे मीना, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर वो उस लड़की से आगे कहती है, अरे तुम फिर से शांत हो। ऐसा लगता है कि मीना तुम हमें पसंद नहीं करती हो। और ये कहकर वो हंसने लग जाती हैं। वो बुली गर्ल्स आगे उस लड़की से कहती है, ओ मीना, हम आपके लिए कुछ प्रेजेंट लाए हैं। फिर वो मीना के सामने बहुत सारे ब्रेड को फेंकते हैं। वो कलरफुल हेयर वाली लड़की कहती है, घर जाने से पहले तुम्हें ये सब खत्म करना होगा, ठीक है? लिज़ा भी उन बुली गर्ल्स को देख रही थी। वो सोचती है, उफ, ये क्या बेवकूफ़ों का झुंड है। वो बुली गर्ल आगे मीना से कहती है, हाँ, ये हमने खास आपके लिए ही बनाए हैं। आप एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ सकते। मीना, इसे अच्छे से खाना। और ये कहकर वो बुली गर्ल हंसने लगती हैं। वो बुली गर्ल्स मीना को देखते हुए कह रही होती है, देखो, वो सच में उन सबको खा जाएगी। जब खाने की बात आती है तो वो खुद को नहीं रोक पाती। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लिज़ा फिर मीना को देखने लगती है। मीना डरते डरते जल्दी जल्दी में उन ब्रेड्स को खा रही थी। लिज़ा क्लासरूम से बाहर जाते हुए सोचती है, खैर, मुझे लगता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है। लिज़ा अपने घर की ओर जा रही थी और पीछे से कोई दायून दायून कहकर उसे बुला रहा था। तभी वो उसके स्लीव्स को पकड़ते हुए कहता है, दायून रुको। और तब लिज़ा को एहसास होता है। वो सोचती है, हाँ, निश्चित रूप से ऑथर का नाम दायून था। वो कोई और नहीं, इयान था। वो कहता है, तुम अकेले घर क्यों जा रही हो? हम हमेशा एक साथ ही घर जाते हैं। लिज़ा इयान को देख सोचती है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये हमेशा मुझे ढूंढ लेता है। क्या इसके पास मुझे ढूंढने के लिए कोई सिक्स सेंस है? इयान कहने लगता है, आप हमेशा की तरह जिम के पास इंतजार नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ढूंढने के लिए हर जगह देखा। आप मेरे फ़ोन का भी जवाब नहीं दे रहे थे। और ये सुन लिज़ा कहती है, ओ अच्छा, मैं समझ गई। इयान आगे कहता है, लोरा की प्रैक्टिस भी जल्द ही खत्म हो जाएगी, इसलिए हम उसका इंतज़ार करें। और पीछे कुछ लड़के बास्केटबॉल से खेल रहे थे। तभी एक लड़के का बैलेंस बिगड़ने लगता है। वो लड़का इयान के ऊपर गिरता इससे पहले लिज़ा इयान को खींचकर अपनी तरफ कर लेती है। फिर लिज़ा इयान को छोड़ देती है, लेकिन इयान अभी भी सरप्राइज था।
फिर वो बास्केटबॉल से खेलने वाले लड़के कहने लगते हैं, ओह इसके लिए हमें माफ़ करें। लिसा उन लड़कों से कहती है, ठीक है आगे से रास्ते पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। तभी वो इयान के पीछे देखकर कहती है, ओह फ्लोरा आ रही है। फिर वो अपने आप को करेक्ट करते हुए कहती है, मेरा मतलब है लोरा आ रही है। अब हम इयान को देखते हैं जो अभी भी सरप्राइज था और वो काफ़ी ब्लश भी कर रहा था। लोरा कहने लगती है, हे दायुन और इयान, तुम दोनों को इंतज़ार करवाने के लिए मुझे खेद है और मेरे पास ड्रेस बदलने का भी समय नहीं था। और लोरा की इतनी चमकदार ड्रेस देखकर लिजा की आंखों में भी चमक आ जाती है। वो सोचती है कितना खूबसूरत। लिजा सोचती है मेरे पिछले लाइफ में मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ड्रेसेस थे, लेकिन जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ मेरे पास इस यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है। लिजा लोरा से कहती है, आपकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लोरा खुश होते हुए बताने लगती है, ये मेरी चीयर लीडिंग की न्यू यूनिफॉर्म है। लिजा स्माइल करते हुए कहने लग जाती है, मैं भी इसे पहनना चाहूँगी, मुझे ऐसी ड्रेस कहाँ पर मिलेगी। और उसकी बात सुन इयान और लोरा सरप्राइज होते हुए कहते हैं, क्या? और लिजा कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, आप इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हैं। लोरा कहती है, हम सरप्राइज कैसे ना हो, तुम्हें हमेशा से ही भड़कीले या चटकीले रंग के कपड़े पहनना पसंद नहीं था और अब तुम्हें चीयरलीडिंग यूनिफॉर्म चाहिए। फिर वो सस्पियस नज़र से लिजा को देखते हुए कहती है, आप आखिर कौन हैं। और ये सुन लिजा को पसीना आ रहा था। वो सोचती है, मैंने गड़बड़ कर दी। मैं उस चमकदार ड्रेस को देख इतना मोहित हो गई कि मैं अपने किरदार में रहना भूल गई। वो आगे सोचती है, ऑथर के पास इन दोनों के अलावा कोई और दोस्त नहीं है। अगर मुझे इस बॉडी में सरवाइव करना है तो मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी। फिर लिजा क्यूट बनते हुए कहने लगती है, खैर आप जानते हैं। लोरा सस्पियस होकर अभी भी लिजा को ही देख रही थी। वो कहती है, हम क्या जानते हैं। लिजा आगे कहने लगती है, मैं समझा सकती हूँ, एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई। और ये सुन इयान और लोरा काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या? लोरा कहती है, बेशक मुझे इसके बारे में डाउट हो रहा था। लोरा इयान से कहने लग जाती है, मैंने तुमसे कहा था है ना, वो बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। एक्सीडेंट के बाद लोग बदल सकते हैं, जैसा वेब कॉमिक्स और टीवी शो में दिखाया जाता है। मैंने कॉमिक्स में कई बार ऐसा होते देखा है, इसलिए मुझे तुरंत पता चल गया। लेकिन इयान तो अभी भी शॉक में ही था। फिर लिजा अपने झूठ को और भी छुपाते हुए कहने लग जाती है, मैंने इसे इसलिए सीक्रेट रखा क्योंकि मैं अपनी मदर को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। लोरा कहती है, डोंट वरी दोयुन, तुम हम पर निर्भर रह सकती हो। लिजा इयान और लोरा को देख सोचती है, चलो उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया। अब हम लोरा को देखते हैं जो कह रही होती है, अरे ये तब की बात है जब हम छुट्टियों में जेजू आइलैंड गए थे है ना, हम सिर्फ 9 साल के थे। देखो इयान को, वो कितना बदसूरत था। लोरा उन तीनों की एक फोटो दिखाते हुए कहती है, दायुन इस फोटो को देखो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ को देखेंगी तो आपको सब याद आ जाएगा। बस एक बार तुम इस फोटो पर नज़र डालो। हम लिजा को देखते हैं जो एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। वो मनी मन कह रही होती है, शायद मुझे उनसे पूछना नहीं चाहिए था। फिर भी मैं इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने का मौका पाकर खुश हूँ। स्मार्टफोन का यूज़ कैसे करें, कंप्यूटर का यूज़ कैसे करें वगैरह। लेकिन अब मैं उनकी बातों से थक चुकी हूँ, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। इयान उसे देख कहता है, लगता है वो थक गई है। और लोरा कहती है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। इयान कहने लगता है, उसे देख ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, आराम करो ठीक है दायूं। और लोरा कहती है, अरे लेकिन क्यों, अभी तो काफ़ी सारी फोटोज बाकी थी। मुझे यकीन है कि दायुन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लिसा स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है, हम आज के दिन के लिए इसे यहीं पर एंड करते हैं। फिर वो उन दोनों को कमरे से निकालते हुए कहती हैं, हाँ फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। और जैसे ही इयान और लोरा कमरे के बाहर जाते हैं, वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। इयान कहता है, क्या वो अपने आप ठीक हो जाएगी? लोरा कहती है, टेंशन मत लो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब हम लिसा को देखते हैं जो नींद में करा रही थी। वो नींद में ही कराते हुए कह रही होती है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, वो फिर से लिसा मेरी बन चुकी थी। वो अपने आप को देखते हुए कहती है, मेरे बाल, मेरा हाथ, क्या मैं वापस आ गई हूँ? लिसा के सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। उसे देख लिसा कहती है, ये दरवाजा क्या है? फिर वो उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो कहती है, मैं कहाँ हूँ? वहाँ पर ढेर सारी ब्लू कलर की बटरफ्लाईज उड़ रही थी और लिसा वहाँ पर किसी को देख सरप्राइज रह जाती है। वहाँ पर कोई और नहीं, रियल दायुन थी। लिसा जोर से चिल्लाकर कहती है, हे तुम। और वहाँ पर लिसा को देख दायुन सरप्राइज थी। वो कहती है, लेकिन लिसा तुम यहाँ पर कैसे? तभी लिसा दायुन के पास जाते हुए कहती है, मैं उस दरवाजे से आई। उफ, क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझे कितनी परेशानी में डाला है? लिसा आगे कहती है, अब बहुत हो गया, अब तुम अपने शरीर में वापस जाओ। दायुन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती। लिसा दायुन को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हुए गुस्से से कहती है, मैंने आपकी राय नहीं पूछी, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ से वापस खींच कर ले जाऊंगी। लिसा दायुन के पास पहुंचे इससे पहले जमीन में क्रैक्स आने लगते हैं और वहाँ पर बड़ा सा होल बन जाता है और लिसा वहाँ से नीचे गिरने लगती है। वो नीचे गिरते हुए जोर से चिल्लाती है और वो फिर से दायुन की बॉडी में आ जाती हैं। वो चिढ़ते हुए कहती है, वो छोटी सी मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब हम लिसा को उसके स्कूल के क्लासरूम में देखते हैं। लिसा अभी भी नींद में थी। वो कह रही होती है, आओ वापस आओ। लोरा और इयान लिसा को ही देख रहे थे। लोरा कहती है, वो आजकल ब्रेक के दौरान बहुत ही सो रही है। इयान कहता है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और लोरा आगे कहती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही है। वो आगे कहती है, चलो चले, वो लंच टाइम तक उठ जाएगी। इयान साय करते हुए कहता है, किस तरह का सपना उसे इस तरह से परेशान कर रहा है। अब हम फिर से लिसा को दायुन के सामने देखते हैं। वो गुस्से में चिल्लाकर कह रही होती है, अरे भागने से कुछ हल नहीं होगा, बस तुम हार मान लो और अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। उसे इतना गुस्से में देख दायुन भी घबराते हुए कहती है, आप मुझे यहाँ कैसे ढूंढते रहते हैं? इसके अलावा क्या आपको अभी स्कूल में नहीं होना चाहिए? और दायुन की ये बात सुन लिसा और भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, क्यों आपको अपने ग्रेड्स की चिंता हो रही है? अगर ऐसा ही है तो क्यों न तुम अपने शरीर में वापस जाओ। लिसा आगे कहती है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं। दायुन कहती है, मैं यही रहूंगी। मुझे नहीं पता कि आपने मुझे कैसे ढूंढा, लेकिन यह मेरा आंतरिक क्षेत्र है। यहाँ मैं अपनी इच्छानुसार घूम सकती हूँ और चीजों को बदल सकती हूँ, जिसका मतलब ये है, लिसा तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगी। तभी लिसा दायुन से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे पास अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स है, इसलिए मेरा समय बर्बाद करना अब बंद करो। ये बचकानी हरकतें बंद करो और अपना शरीर वापस ले लो। दायुन लिसा को ही देख रही थी। वो कहती है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा क्यों करूं, वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर से दायुन लिसा को उसी दरवाजे से बाहर फेंक देती है और फिर से लिसा दायुन की बॉडी में जाग जाती है। वो चिढ़ते हुए कहती है, उसने फिर से ऐसा किया। लिसा सोचती है, मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मेरे शरीर में हर तरह की परेशानी पैदा करेगी, लेकिन वो अपने अंदर ही एक छोटे चूहे की तरह छुपी हुई है।
अगर हमारे बॉडीज ने अदला बदली नहीं की है तो मेरी ओरिजिनल बॉडी संभवतः खाली पड़ी होगी। इसका मतलब है कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं है। लकीली मुझे कम से कम ये तो पता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, ताकि मैं उस विद्रोह को रोक सकूं जो मेरी मौत का कारण बनता है। और इस तरह से मैं एक बार फिर से एलियन का दिल जीत सकती हूँ। ये मेरे लिए एक अवसर है कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूँ। अब हम इयान और लोरा को बात करते हुए देखते हैं। इयान कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें दायून की हालत के बारे में किसी को बताना चाहिए? लोरा कहती है, नहीं, उसने कहा है कि वो ठीक है। वो आगे कहती है, ऐसा नहीं है कि हम अचानक से उसके फैमिली के पास जाकर उन्हें बता दें कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है। इसके अलावा दायून ने हमसे कहा है कि इसे सीक्रेट ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इयान याद करता है कि दायून ने कैसे चिल्लाते हुए कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे फैमिली को मत बताना। ये याद कर इयान लोरा से कहता है, आप सही कह रही हैं। तभी लोरा इयान को देखते हुए कहती है, कल से मैं इस बात के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दायून के बारे में कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हो, एक दोस्त से भी कहीं ज्यादा? और ये सुन इयान ब्लश करते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? बेशक दायून मेरी दोस्त है और इसलिए मैं वरीड हूँ। अगर आप दायून की जगह होती तो भी मैं ऐसा ही करता। लोरा इयान को देखते हुए कहती है, हाँ हाँ, जब तुम्हारा शर्माना बंद हो जाए तो मुझसे बात करना। वो आगे उससे कहती है, चलो अब मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। इयान साय करते हुए सोचता है, आखिर मैं दायून की चिंता कैसे न करूं। वो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गई है। अब हम लीजा को कुछ बच्चों के साथ प्लेग्राउंड पर देखते हैं। वो लोग किसी बॉल के साथ खेल रहे थे, लेकिन लीजा से तो वो बॉल पकड़ा ही नहीं जा रहा था। लीजा इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो घेरी घेरी सांसें लेने लगती है। वो सोचती है, मैं ये नहीं कर सकती। अब मैं इस कमजोर शरीर में एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकती। आखिर मैं इस तरह से इन बच्चों के साथ बॉल खेलने में कैसे फंस गई। तभी कोई कहता है, बी केयरफुल। एक बॉल लीजा की ओर ही आ रही थी। लीजा उस बॉल को देखकर सोचती है, मैं पहले उस बॉल को एक हाथ से ही पकड़ सकती थी। और ये सोचकर वो उस बॉल को एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉल सीधा उसके फेस पर आकर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। और उसके आसपास के बच्चे चिल्लाकर कहने लगते हैं, दायून को चोट लगी है, जल्दी करो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लीजा वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है, वो कहती है, इलियन। फिर से जब वो अपनी आंखों को ब्लिंक करती है, उसके सामने इलियन नहीं, इयान था। इयान वरीड होते हुए कहता है, दायून, क्या तुम ठीक हो? दायूं सोचती है, ओ नहीं, वो तो इयान है। वो आगे कहती है, बिल्कुल, वो तो कुछ भी नहीं था, तुम मुझे क्या समझते हो? तभी इयान उसके फेस पे लगी चोट पर पोक करता है और लीजा जोर से चिल्लाती है। इयान कहता है, दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। लीजा जोर से उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, क्या तुम खेल रहे हो? हटो, मुझे मत छुओ। वो आगे इयान से कहती है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो मेरी क्लास में भी नहीं हो। इयान बताता है, मैंने तुम्हें तब देखा जब मैं अपनी क्लास में जा रहा था। तुम बेहोश हो गई और तुम्हें किसी को यहाँ पर उठाकर ले आना पड़ा। लीजा कहती है, लेकिन इस बात से ये स्पष्ट नहीं होता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इयान लीजा के फोरहेड पर हाथ लगाते हुए कहता है, कम से कम तुम्हें अब बुखार नहीं है। ये अच्छी बात है कि अब तुम्हारा बुखार उतर गया है। तभी लीजा सरप्राइज हो जाती है, उसे अपनी और इलियन की मेमोरीज याद आती हैं। इलियन लीजा से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि आप हाल ही में कुछ चीजें ज्यादा ही कर रहे हैं। मैंने सुना कि आप तलवारबाजी की ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हो गए थे और ऐसा इस वीक में दूसरी बार हुआ है। ये अच्छा है कि अब तुम्हारा बुखार उतर गया है। कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना ध्यान भी रखना होगा।
लिज़ा एलियन के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था। मैं ठीक हूँ, ट्रेनिंग में ऐसी चीजें तो होती ही हैं, लेकिन मैं तलवारबाजी की ट्रेनिंग करना मिस नहीं कर सकती। एलियन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फेटन की अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट नाइट बनूंगी और हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। इसलिए तुम कभी भी मुझे ट्रेनिंग से ब्रेक लेने के लिए नहीं कहोगे। और लिज़ा की इन बातों को सुन एलियन मुस्कुराता है। एलियन आगे कहता है, लिज़ा, मैंने भी आपसे एक प्रॉमिस किया था। भले ही आप फेटन की ग्रेटेस्ट नाइट न बन पाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। प्रेजेंट में इन सभी बातों को याद कर लिज़ा रो रही थी। वो मन ही मन कहती है, अब मुझे समझ आ गया कि आपका प्रॉमिस झूठ था। मैं अब और आंसू नहीं बहाना चाहती। लिज़ा उस बात को याद करती है जब इलियन ने कहा था, लिज़ा, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उन बातों को याद कर लिज़ा कहती है, मुझे इससे और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। और इससे लिज़ा और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और जब मैं इस बच्चे को देखती हूँ जो बिल्कुल आप ही के जैसा दिखता है। लिज़ा को इतना ज़्यादा रोते देख इयान कहता है, आप क्यों रो रहे हो? इयान उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, क्या बात है, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे गाल पर पोक किया? ये मेरी लापरवाही थी, तुम्हें जहाँ पर चोट लगी है मुझे वहाँ पर पोक नहीं करना चाहिए था। लेकिन इलियन और इयान एक ही जैसे दिखते हैं, इस वजह से लिज़ा काफी इमोशनल होकर इयान को ही देख रही थी। लिज़ा आगे इयान से कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुन इयान कहता है, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? लिज़ा कहती है, मुझे किसी पर्सन की याद आई जिसे मैं प्यार करती हूँ। लिज़ा की बात सुन इयान सरप्राइज होते हुए कहता है, हाँ? अब हम इयान को जूडो की क्लास में देखते हैं। दो टीचर उसे मोटिवेट करते हुए कह रहे होते हैं, जुनून के साथ लड़ो, तुम कर सकते हो। लेकिन हम इयान को देखते हैं जो बस मार ही खा रहा था। वो बेजान सा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके टीचर कह रहे होते हैं कि अपनी पूरी ताकत लगाओ। वो टीचर उसे देख कहने लगते हैं, ये एक स्कूल के बाद का क्लब हो सकता है, लेकिन मैं आपसे चैंपियन की तरह ट्रेनिंग की उम्मीद करता हूँ। आज तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो रेड बालों वाले टीचर कहते हैं, वाह, क्या बात, क्या बात। लेकिन इयान तो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। तो दायुन के पास कोई है जिससे वो प्यार करती है। अब हम उसी सीन को देखते हैं जब लिज़ा ने इमोशनल होकर कहा था, कोई पर्सन है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मुझे उसकी याद आ गई। ये सुन इयान तो हैरान रह गया था। वो सोच रहा था, रुको, क्या वो किसी से प्यार करती है? और जब लिज़ा को एहसास होता है कि उसकी बात से इयान इतना हैरान हो गया है, फिर वो अपनी बात को बदलते हुए कहने लगती है, ओ मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और इससे मुझे मुझे बस ये कहना था। मुझे बस अपनी प्यार करने वाली फैमिली की याद आ गई और मैं इमोशनल हो गई, बस, और कुछ नहीं। लेकिन इयान के दिमाग में तो एक बात बैठ चुकी थी, प्यार, कोई है जिससे वो प्यार करती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। वो रेड बालों वाले टीचर कहते हैं, तुम्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि कोई लड़की थी जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है ना? उनकी बात सुन इयान चिढ़ते हुए कहता है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो टीचर आगे इयान को चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं, रुको, तुम तो सीरियस हो, अरे यार, मेरी गलती है। इयान, बस अब तुम रोना मत शुरू कर देना। और उनकी ये बातें सुन इयान कहने लगता है, अब बस करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। लिज़ा सोच रही थी, कल रात मैंने ऑथर को सपने में नहीं देखा। मैं पूरी रात उससे दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करती रही और कहती रही कि बस मैं तुमसे बात करूंगी। मेरे पास इस दुनिया में रहने के अलावा और ऑथर को मनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लिज़ा इन्हीं सभी सोचों में थी, तभी वो बुली गर्ल आकर उसे जोर से धक्का देती है। फिर वो कहती है, ओह माफ करना, मैं अपना फोन देख रही थी। लिज़ा सोचती है, उसने ये सब जानबूझकर किया था। पिछली बार मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि मैं इस दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में जानती नहीं थी, लेकिन मैं उसे फिर से ऐसा करने नहीं दे सकती।
अनफॉर्चुनेटली मेरा शरीर इतना मजबूत नहीं है कि मैं उन्हें अभी सबक सिखा सकूं। तभी लिज़ा को सामने जाते हुए एक टीचर दिखाई देते हैं और उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है ठीक है, अब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगी। और वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए टीचर के सामने जाकर गिरती है। उसे गिरता पड़ता देख वो टीचर कहते हैं आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो भूली गर्ल जल्दी से लिज़ा को आकर उठाती है। फिर वो दोनों हंसते हुए कहने लगती है हमें माफ करना सर, हमने उसे ठीक से नहीं देखा और गलती से मेरा धक्का उसे लग गया और वो गिर गई। वो कलरफुल हेयर वाली लड़की बात को संभालते हुए कहने लगती है क्या तुम ठीक हो, ये बस छोटी सी दुर्घटना थी। और लिज़ा तो दर्द में कराने की एक्टिंग कर रही थी। वो टीचर कहने लगते हैं यहाँ पर ढलान है, ध्यान से चला करो, आगे से मैं तुम बच्चों पर नजर रखूंगा। लिज़ा प्राउडली अपने कपड़ों को झटकते हुए कहती है छोटे बच्चों, ऐसी लड़ाई शुरू मत किया करो जिसे तुम खत्म न कर सको। और पीछे से वो बुली गर्ल फेक स्माइल करते हुए कह रही होती है तुम तो बस रुको, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिज़ा बाहर आ जाती है। वो अपने शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए कहती है आओ, मेरे शोल्डर दर्द कर रहे हैं। और उसी समय इयान भी वहां पर आ रहा था। फिर उसे लिज़ा ने कही वही बात याद आती है। वो सोचता है चलो ऐसा एक्ट करते हैं कि कल कुछ भी नहीं हुआ। और लिज़ा को भी इयान को देख वही बात याद आ रही थी। वो सोचती है मैं कल जो हुआ उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ, बस करो अब मुझे नॉर्मल एक्ट करना चाहिए। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को ऑकवर्डली हाय कहने लगते हैं। उनकी अजीब हरकतें देख लोरा कहती है तुम दोनों आखिर ये क्या कर रहे हो। लिज़ा फिर लोरा के पास जाकर कहती है अरे लोरा तुम क्या कर रही हो। लोरा कहती है मैं अभी क्लब प्रैक्टिस से बाहर निकल आई। लिज़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है कौन सा क्लब। लोरा कहती है ओ मैं आपको बताना भूल गई कि हम सब कौन से क्लबों में हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, जैसा कि आप जानते हैं मैं चीयरलीडिंग टीम में हूँ और इयान जूडो टीम में है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है दायुन, आप टेडी बियर क्लब में हैं। ये सुन लिज़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है टेडी क्या। लोरा कहती है सच कहूँ तो मुझे भी इस क्लब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यूरी ने मुझे बताया कि यह एक ऐसा क्लब है जहां आप प्यारे टेडी बियर बनाते हैं। क्या तुम्हें 8 क्लास की यूरी याद है, वो भी तुम्हारे साथ उसी क्लब में है। मैं उसे कल क्लब की एक्टिविटी में तुम्हारी मदद करने के लिए कहूँगी। लिज़ा ज्यादा तो कुछ समझ नहीं पाती। वो कहती है ठीक है, आपका धन्यवाद। तभी पीछे से चीयरलीडिंग क्लब की लड़कियां लोरा को पकड़ लेती हैं। वो लोरा से कहने लगती है लोरा क्या आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस से बच सकती हैं। दूसरी लड़की कहती है ओ इयान तुम भी यहाँ पर हो। इयान उन्हें हाय करते हुए कहता है ओ मैं भी अपनी जूडो क्लब के प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। उनमें से एक लड़की आगे कहती है इसका मतलब आप लोरा की ही तरह प्रैक्टिस मिस कर रहे हो है ना। लोरा और तुम बचपन के दोस्त हो और बिल्कुल एक ही जैसे हो। ठीक है, अब हमें प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। वो आपस में ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन लिज़ा के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं था। और वो लड़कियां हंसते हुए कह रही होती हैं इयान तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लोरा उस लड़की को ले जाते हुए कहती है ठीक है, कल तुम दोनों से फिर से मुलाकात होगी। लिज़ा अपना मुंह बिगाड़ते हुए सोचती है मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इयान कहता है दायुन कल हुए एक्सीडेंट के बाद क्या अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं। लिज़ा कहती है ओह बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इयान कहता है ये तो अच्छी बात है कि अब तुम ठीक हो। तभी इयान को अचानक से झपट्टा मारकर वो टीचर ले जाते हुए कहते हैं कल तुमने प्रैक्टिस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें आज रुकने के लिए कहा था, लेकिन तुम प्रैक्टिस करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो। इयान कहने लगता है रुको रुको मैं बात कर रहा था। वो टीचर कहते हैं महानता का मार्ग किसी का इंतजार नहीं करता, चलो अब चलते हैं। वो उसे खींच कर ले जा रहे थे। इयान कहता है रुको मुझे उसे अलविदा कहना होगा। और फिर से वो टीचर कहने लगते हैं चैंपियंस कभी अलविदा नहीं कहते, अब चलो। और वो रेड बालों वाले टीचर तो लिज़ा को धक्का देकर वहां से चले जाते हैं। लिज़ा अभी भी वहीं पर ही खड़ी थी। वो कहती है क्या मैं सभी के लिए इनविजिबल हूँ।
अब हम लीज़ा को घर में देखते हैं। लीज़ा कह रही होती है, मैं भूख से मर रही हूँ। शायद ये सबके अनदेखी के तनाव से है। फिर वो दोयोन से कहती है, अरे क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? दोयोन कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। वो अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था। उसे देख लीज़ा सोचती है, अपने बड़ी बहन से बात करने का ये कौन सा तरीका है। तभी उसे दोहिन के चेहरे पर चोट का निशान दिखता है। लीज़ा कहती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? मुझे उम्मीद है कि तुम किसी गुंडे की तरह झगड़ते हुए नहीं घूम रहे होंगे। तभी दोयोन कहता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस फुटबॉल खेलते हुए गिर गया था। वो उसके पास बैठते हुए कहती है, मदर घर पर कब आएंगी? क्या यहाँ खाने के लिए कुछ है? मिठाई भी चलेगी। लेकिन दोयोन तो अपने फोन में ही बिजी था। लीज़ा कहती है, क्या आप नहीं जानते कि जब लोग आपसे बात कर रहे हों तो उन्हें इग्नोर करना बैड मैनर्स है? दोयोन कहता है, मैंने पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ था और माँ ने मुझे आपकी देखभाल करने के लिए कहा था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम इतने करीब नहीं हैं कि इस तरह से बैठकर बातें करते रहे। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे हम दोस्त हों? हम साल में मुश्किल से 1 या 2 बार से ज्यादा बात करते हैं, ये बहुत अजीब है। और वो चिढ़ते हुए वहां से जाते हुए कहता है, क्या मुझे कम से कम अपने घर में थोड़ी सी शांति और सुकून मिल सकता है? और वो अपने कमरे में जाकर धड़ाम से दरवाजा बंद करता है। लीजा उसे देख कहती है, उसके साथ क्या हो रहा है? वो चॉकलेट्स खाते हुए सोच रही थी, तो क्या मुझे स्कूल में और मेरे अपने फैमिली द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है? मेरी दुनिया में मैं हमेशा लोगों से घिरी हुई रहती थी, इसलिए मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। क्या ऑथर को हर दिन ऐसा ही महसूस होता है? किसी के कंधे पर वो सिर रख सके ऐसा कोई उसके पास नहीं था और इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही, बिल्कुल एक अलोन आइलैंड की तरह। मैं भी काफी अकेला महसूस कर रही हूँ। फिर से हम लिज़ा को उसी दरवाजे के बाहर देखते हैं। वो उस दरवाजे को लात मारते हुए कह रही होती है, लेकिन इसका हमारे बीच जो चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो। वो दरवाजे को लात मार मार कर एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। वो कहती है, मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर वो उस दरवाजे के आगे बैठ जाती है। वो कहती है, ऑथर आपसे बच्चों जैसा व्यवहार बंद करने के लिए कहने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये मेरी ओर से कठोर था। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानने का दावा नहीं कर सकती, लेकिन अब जब मैं कुछ समय से आपके शरीर में रही हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई है। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे होंगे कि आपके पास वापस लौटने का कोई कारण नहीं है। लिज़ा साय करते हुए कहती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तुम अपनी बाकी जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकती। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी। वो जाते हुए कहती है, प्लीज अगली बार मेरे लिए दरवाजा जरूर खोलना। तभी दायून थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए लिज़ा से कहती है, अगर आप शांत रहने का वादा करते हैं। और जैसे ही दायून दरवाजा खोलती है, लिज़ा गुर्रा कर उसकी ओर जाने लगती है। दायून घबराते हुए कहने लगती है, रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो। मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। एक दिन मैं अचानक उठी और पाया कि हमारे शरीर ने अपनी जगह बदल ली है। मैंने बस इतना ही किया। लिज़ा जल्दी से दायून को गले लगा लेती है। वो कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप किस दौर से गुजरे होंगे। बेचारी, तुम्हारी जिंदगी कितनी अकेली और मुश्किल रही होगी। आप मुझे बता सकते हैं, मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। और लिज़ा मनी मन सोच रही थी, हाँ, वो इस बात पर यकीन कर रही है। मैं उसका मन बदलने के बहुत करीब पहुँच गई हूँ। तभी दायून कहती है, आप नाटक करना अब छोड़ सकते हैं और मैं जानती हूँ कि तुम सचमुच कैसी हो। याद है ना, मैंने ही तुम्हें बनाया और लिखा है। दायून की बात सुन लिज़ा मुंह बिगाड़ते हुए सोचती है, उफ, उसने मुझे पकड़ लिया। लिज़ा कहती है, तो फिर आपको अपने शरीर में वापस लौटने के लिए क्या करना होगा? दायून कहती है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर मैं मानती हूँ कि आप हार नहीं मानोगी।
दायून की बात सुन लिजा कंफ्यूज होते हुए सोचती है मैंने उससे क्या पूछा था और वो मुझे क्या बता रही है। तभी दायून लिजा से कहती है मैं एक शर्त पर वापस आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जीवन बदल दे ताकि मैं अपनी लाइफ में वापस जाना चाहूँ। दायून मनी मन कहती है मुझे लिजा को कुछ होप देनी होगी, भले ही वो होप छोटी क्यों न हो वरना वो यहाँ पर आती ही रहेगी। उसकी पर्सनैलिटी को जानते हुए वो मेरी दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। उसके बाद वो टूट जाएगी, फिर शायद वो हार मान लेगी। तभी लिजा कहती है जैसी आपकी इच्छा, हालांकि बाद में आप अपना मन नहीं बदल सकते। मैं अपनी बात पर अड़ी रहने वाली व्यक्ति हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि आप अपने जीवन में वापस लौटना चाहें। और इसी प्रॉमिस के साथ लिजा दायून से हाथ मिलाती है। तभी दायून मनी मन कहती है मुझे माफ करना लिजा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम लिजा को देखते हैं जो फिर से दायून की बॉडी में जाग गई थी। उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था और जब वो अपने फोन को देखती है वो सरप्राइज होते हुए जल्दी से उठ जाती है ताकि फोन में इयान का मैसेज आया था मैं बाहर हूँ, क्या तुम एक पल के लिए बाहर आ सकती हो। लेकिन लिजा कोई इयान के मैसेज को देख खुश नहीं थी। वो खुशी से उछलते हुए कहती है मैं देख सकती हूँ, मैं बिना चश्मे के देख सकती हूँ, मेरे अनोइंग चश्मे को अब गुड बाय। लिजा कहती है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने शरीर में वापस आ गई हूँ। वो सोफे पर उछल कूद करते हुए कहने लगती है मुझे देखो मेरे अंदर कितनी ताकत आ गई है। मैं एक फ्लर के जैसे अपनी बॉडी को हल्का महसूस कर रही हूँ। वो उछल कूद करने में ही बिजी थी और इयान का कॉल उसके मोबाइल पर बार बार आ रहा था। अब हम इयान को देखते हैं जो लिजा का ही वेट कर रहा था। लिजा उसे देखते हुए सोचती है मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। लिजा को देख इयान स्माइल करते हुए कहता है हाय। लिजा कहती है तुम मुझे क्यों देखना चाहते थे। इयान लिजा को एक बैग देते हुए कहता है ओ मैं अपने घर जा रहा था और बस आपको ये देना चाहता था। लिजा कहती है इसमें क्या है। इयान उसके लिए आइसक्रीम और जेली लाया था। इयान उस जेली के पैकेट को ओपन करते हुए लिजा से कहता है क्या आपको ये याद है, आपको ये चीज़ें बहुत पसंद थी, आपने कहा था कि आपको हमेशा अच्छा महसूस कराती हैं। फिर वो उस जेली को लिजा को देते हुए कहता है इसे लो। लिजा सोच रही थी क्या वो इतनी दूर तक मुझे ये देने के लिए आया या फिर वो आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके कारण मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। वो इयान से कहती है तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो। इयान स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फिर वो ऑकवर्डली हंसते हुए लिजा के मुंह में उस जेली को डालते हुए कहता है खैर मैं तो बस आपको ये देने के लिए आया था, इसलिए अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। लिजा उस जेली को खाते हुए सोच रही थी ये सब क्या था, मैंने तो बस उससे एक सवाल किया था। फिर वो इयान के उस फेस को याद करते हुए सोचती है उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लगी है, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो उस जेली को देखते हुए कहती है ये कितनी डिलीशियस है। अब हम टेडी बियर क्लब को देखते हैं। उन्हें सिखाने वाली टीचर कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि आप सभी आज जो काम कर रहे हैं उसे पूरा करें। और हम लिजा को देखते हैं जो अभी भी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी। वो सोच रही होती है कि मुझे ऑथर को उसकी रियल बॉडी में लौटने के लिए राजी करना होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना होगा। ऐसा लगता है कि उसके अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, स्पेशली अपने छोटे भाई के साथ। और हाँ मुझे उसके क्लासमेट के साथ दोस्ती करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं जानती हूँ कि उसकी क्लास में उसका कोई भी दोस्त नहीं है। और हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। लिजा को वो टेडी बनाना नहीं आया था। वो एग्जॉस्टेड होते हुए कहती है मिस मुझे वॉशरूम यूज करने के लिए जाना है।
उन्हें सिखाने वाली टीचर कहती है ठीक है लेकिन जल्दी करो, आज आखिरी दिन है जब तुम इस पर काम कर सकती हो। लिज़ा काफ़ी थक चुकी थी, वो कहती है मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूँ। तभी पीछे से लिज़ा के छोड़े हुए टेडी बियर्स को कोई उठाता है। लिज़ा गुस्सा होते हुए सोच रही थी मुझे इस पूरे स्कूल को नष्ट कर देना चाहिए। अब मुझे अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिल चुकी हैं। नीचे से वो भूली गर्ल लिज़ा को देख रही थी। कलरफुल हेयर वाली लड़की कहती है क्या वो हम पर हंस रही है? ये क्या बकवास है? और तभी लिज़ा का ध्यान भी उन बुली गर्ल्स के ऊपर जाता है। उन्हें देख लिज़ा सोचती है ओह ये सही है, मुझे उन बदमाशों को भी सबक सिखाना होगा। वो क्रिपी वे में हंसते हुए कहती है हे वो छोटे छोटे बच्चे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं उन पर दया दिखा रही हूँ। लिज़ा की क्रिपी स्माइल देख वो भूलीकर कहती है अब वो सचमुच मुझे परेशान कर रही हैं। फिर वो चिढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहती है आखिर तुम्हें क्या हो गया है लूजर, तुम वहीं रुको। की बात सुन लिज़ा और भी क्रिपी वे में हंसते हुए कहती है मुझे उन छोटी छोटी चींटियों के साथ क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें जिंदा ही दफना देना चाहिए? लिज़ा का इतना डरावना फेस देख वो लड़कियां भी दंग रह जाती हैं। उनमें से ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है मुझे उसकी आंखें डरा रही हैं और वो दूसरी लड़की कहती है हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। उन्हें डराने के बाद तो लिज़ा खुश थी, वो उछलते कूदते जा रही थी। फिर वो सोचती है अरे यार मैंने अभी तक अपना टेडी बियर पूरा नहीं किया है। फिर वो उस टेडी बियर क्लब में जाती हैं। फिर वो उस टीचर से कहती हैं मिस मुझे खेद है कि मैं समय रहते अपना टेडी बियर पूरा नहीं कर पाई। उस टीचर के हाथ में लिज़ा का ही टेडी बियर था। वो उस टेडी बियर को दिखाते हुए कहती हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो स्माइल करते हुए आगे कहती हैं हमेशा की तरह शानदार काम दायून, मुझे पता था कि तुम फिर से कुछ खास करोगी। आज तुमने काफी अच्छा काम किया, अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। लिज़ा उन टेडी बियर्स को देखते हुए सोच रही थी हाँ ये किसने किया? उस टेडी बियर पर लगे हुए रेड हार्ट पर लव लिखा हुआ था। लिज़ा उसे गौर से देखते हुए कहती है मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। सारे सवालों का जवाब बस एक ही है प्यार। अब हम लिज़ा को अपने कमरे में देखते हैं, वो कुछ लिख रही थी। उसने एक प्लान लिखा था ऑथर को परस्यू करना और गोल है ऑथर को वापस आने के लिए राजी करना। उसका पहला गोल था अपने फैमिली के साथ अच्छा व्यवहार करना। दूसरा गोल क्लास में दोस्त बनाना। तीसरा प्लान ये कि ऑथर को कोई परेशान न करे। और लास्ट था ऐसा व्यक्ति बने जिसे हर कोई प्यार करे। लिज़ा उस नोट को देख स्माइल करते हुए कहती है आओ अब इसे कंप्लीट करें। अब हम लिज़ा को स्कूल के स्नैक स्टोर में देखते हैं। उसने स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स बाय किए थे। उन स्नैक्स को देख लोरा और इयान कहते हैं क्या आप सचमुच ये सब खाने जा रहे हैं? लेकिन लिज़ा तो जल्दी जल्दी में अपना लंच खत्म कर रही थी। उसे इतना ज़्यादा खाता देख लोरा कहती है तुम पहले ही इतना खा चुकी हो और ऊपर से तुम जेली भी खा रही हो। लिज़ा कहती है ये स्नैक्स मेरे लिए नहीं है। अब हम लिज़ा को क्लास 1-1 के बाहर खड़े हुए देखते हैं। तभी एक लड़का कहता है अरे धोयोन तुम्हारी बहन तुम्हें दिखने आई है। लिज़ा उन सभी स्नैक्स को लेकर धोयोन के पास आई थी। वो स्माइल करते हुए कहती है हाय। वो मनी मन कहती है मेरा पहला गोल ऑथर का इकलौता छोटा भाई धोयोन। और धोयोन लिज़ा को देख सरप्राइज था और उसके साथ दो लड़के भी थे। उनमें से एक लड़का कहने लगता है धोयोन मुझे पता था कि तुम्हारी एक सिस्टर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो भी हमारे स्कूल में ही पढ़ती है। फिर वो लिज़ा से कहता है हाय धोयोन की सिस्टर, क्या आप इतने सारे स्नैक्स हमारे लिए लाई हैं? लिज़ा कहती है हाँ आप सभी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तभी दूसरा रेड जैकेट वाला लड़का कहने लगता है यार दोयोन तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी सिस्टर भी इसी स्कूल में पढ़ती है। फिर वो दोयोन की गर्दन को कसकर पकड़ते हुए कहने लगता है क्या आप अपनी सिस्टर को थैंक्स नहीं कहेंगे? और दोयोन को देख ऐसा लग रहा था कि वो इससे काफी ऑकवर्ड है। फिर वो कहता है स्नैक्स के लिए तुम्हारा शुक्रिया दायुन।
फिर वो लड़का आगे कहता है, यार तुम तो काफी बेवकूफ हो। और वो हंसते हुए कहने लगता है, इसलिए तो मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ। लेकिन लीजा इन सारी बातों को बड़े अच्छे से नोटिस कर रही थी। वो अपनी मुट्ठी को क्लेंच करते हुए सोचती है, वे मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे शायद इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मेरा गोल ये सुनिश्चित करना है कि ऑथर और उसके भाई के बीच अच्छा रिश्ता बने। पता नहीं लेकिन मेरी हाथ की नसें चढ़ रही हैं। उसकी मदद करना मेरा काम नहीं है। वो मन में ये सब सोचती तो है, लेकिन जिस लड़के ने धोयन के गले में हाथ डाला था, लीजा उस लड़के के हाथ को पकड़ लेती। मनी मन कहती है, उसकी मदद करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा हाथ अपने आप ही हिल गया। उसने धोयन को बुली करने वाले लड़के का हाथ पकड़ा था। लीजा आगे सोचती है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे वो कहना चाहिए जो मैं कहना चाहती थी। लीजा आगे उस लड़के से गुस्से में कहती है, अरे मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगी, तुम्हें कुछ मैनर्स सीखना होगा। वो आगे अपनी बात को पूरा करती इससे पहले दोयोन लीजा के हाथ को पकड़कर उसे वहां से खींचकर ले जाता है। वो लीजा को क्लासरूम से दूर लेकर आया था। दोयोन आगे लीजा से कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुन लीजा कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है क्यों? क्योंकि वे मुझे परेशान कर रहे थे। लीजा मनी मन कहती है, आखिर वो मुझ पर इतना क्यों चिढ़ रहा है? दोयोन आगे कहता है, जब से हमने हाई स्कूल शुरू किया है तब से हेनाम और ऊंची मेरे दोस्त हैं। मुझे पता है कि ये अजीब लग सकता है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और हाँ, अगली बार इस तरह से दखल अंदाजी मत करना, भले ही आप नाराज हो जाएं। और जब तक हम स्कूल में हैं तब तक ऐसा व्यवहार करो कि तुम मुझे जानती नहीं हो। और ये सब कहने के बाद दोयोन जल्दी से वहां से दौड़कर चला जाता है। उसे ऐसे जाते देख लीजा कहती है, अरे रुको, आपने मेरे जवाब का भी इंतजार नहीं किया। वो भी उसके पीछे जा रही थी, तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। लीजा अपनी चप्पल को देख कहती है, वाह क्या टाइमिंग है। अब हम लीजा को क्लासरूम में देखते हैं। वो साय करते हुए कहती है, मेरा प्लान फेल हो गया। मैंने धोयन के साथ अपने रिश्ते को और भी बदतर बना लिया है। मेरा इस तरह से इन्वॉल्व होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे अंदर कहीं अचानक गुस्से का एहसास हुआ। लीजा आगे सोचती है, मुझे और पेशेंस के साथ काम करना चाहिए था। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए कहती है, अरे क्या आप ही दायुन हैं? हमारी होम रूम टीचर ने आपको टीचर ऑफिस बुलाया है। ये सुन लीजा कहती है, लेकिन आपकी टीचर कौन है? वो लड़की आगे बताती है कि आपके टेडी बियर क्लब की टीचर ही हमारी टीचर हैं। ये सुन लीजा सोचती है, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा। अब सीन टीचर ऑफिस के ऊपर शिफ्ट होता है। टीचर ऑफिस में कोई कह रहा होता है, न्यू स्कूल में एडजस्ट होना हार्ड होगा, है ना जीहुन। अब हम इस स्टोरी के एक और मेल लीड जीहुन को देखते हैं। जीहुन उसके सामने बैठी टीचर से कहता है, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। फादर के बिजनेस के कारण मुझे कई बार स्कूल बदलना पड़ा है। वो टीचर आगे कहती है, अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जीहुन मनी मन कहता है, ज़रूर, जब तक मैं दोबारा स्कूल ना बदल लूँ। तभी लीजा दरवाजे पर नॉक करती है। उसकी टेडी बियर क्लब वाली टीचर कहती है, दायुन यहाँ पर आओ। लीजा उस टीचर से कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया मिस? और जीहुन लीजा को गौर से देख रहा था। वो टीचर आगे लीजा से कहती है, ओ हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप हमारे क्लब के लिए एक शो पीस टेडी बियर बनाना चाहेंगे? ये रहे उसके लिए कुछ कटआउट्स। आप हमारे क्लब में सबसे टैलेंटेड है, इसलिए मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं? कोई जल्दी नहीं है, इसलिए अपना समय लें। आप जितना चाहे क्रिएटिव हो सकती हैं और सभी सामग्री क्लब रूम में है। लीजा उस कटआउट को देखते हुए कहती है, लेकिन मैं सिलाई में अच्छी नहीं हूँ। वो टीचर स्माइल करते हुए कहती है, आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ परफेक्ट बनाएं।
लिज़ा कहती है लेकिन मैं सीरियस हूँ, मैं सिलाई में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। वो टीचर आगे कहती है सचमुच तुम काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो। पिछली बार जो तुमने टेडीज बनाए थे उसमें एक भी गलती नहीं थी। ये सुन लिज़ा बताने लग जाती है लेकिन वो मैं नहीं थी। लेकिन वो टीचर लिज़ा की पूरी बात भी नहीं सुनती। वो कहती है अच्छे से बनाना और एंजॉय करना। और वहाँ पर बैठे जियोन ने उनकी सारी कॉन्वर्सेशन सुनी थी। लिज़ा उन कटआउट्स को देखते हुए सोच रही थी। और टेडी बेयर इतने ज़्यादा फ्लेवरलेस थे क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बनाया था। लेकिन अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? इस दुनिया में मेरे पास कोई मेड नहीं जो मेरे लिए सिलाई कर सके। क्या मुझे किसी को पैसे देकर इसे बनवाना चाहिए? तभी पीछे से जिहोन लिज़ा के करीब आते हुए कहता है एक्सक्यूज मी। उसके अचानक इतने करीब आने से लिज़ा चौंक जाती है। वो जल्दी से घूमते हुए कहती है आप कौन हैं? और फिर से उसकी चप्पल टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लिज़ा कहती है अरे नहीं मेरी चप्पल फिर से टूट गई और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लग जाती है। जिहोन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है जल्दी से इसे पकड़ लो। लेकिन लिज़ा अपने दूसरे हाथ से सीढ़ियों पे लगी रेलिंग्स को पकड़ लेती है। लिज़ा तो बच जाती है लेकिन जिहोन नीचे गिरने लगता है। लिज़ा अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहने लग जाती है वो कितना करीब था। लगता है मैंने कुछ नहीं तोड़ा। मुझे ऑथर की बॉडी को सेफ रखना होगा। अपने आप को फुल्ली चेक करने के बाद उसका ध्यान जिहोन के ऊपर जाता है। लिज़ा कहती है लेकिन उन्हें देख ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक हैं क्योंकि जिहोन अकेला नहीं किसी के ऊपर गिरा था। अब हम जिहोन को देखते हैं जो स्माइल करते हुए लिज़ा से कह रहा होता है अरे वाह आपकी रिफ्लेक्स कमाल की हैं। क्या आप गेम खेलते हैं? उसकी बात सुन लिज़ा मुंह बिगाड़ते हुए कहती है नहीं। जिहोन लिज़ा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है आपके हाथों के निशानों को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप एक कलाकार हैं। उसके अचानक हाथ पकड़ने से लिज़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है मेरे हाथ को छोड़ो। लिज़ा के इस रिएक्शन को देख जिहोन हंसते हुए कहता है तुम काफी मजाकिया हो नूना, मुझे तुम्हारा रिएक्शन बहुत पसंद आया। जिहोन ने लिज़ा को नूना कहा था। लिज़ा बताती है नूना एक ऐसा शब्द है जिसका यूज़ लड़के अपने से ओल्डर लड़की को बुलाने के लिए करते हैं। लिज़ा आगे जिहोन से कहती है तुम ऐसा नाटक करना बंद करो जैसे तुम मुझे जानते हो, हम कभी मिले नहीं हैं। जिहोन स्माइल करते हुए कहता है हम पहले भी मिल चुके हैं। उसकी ये बात सुन लिज़ा साय करते हुए कहती है कब? वो आगे कहती है तो अच्छा वो आप ही हैं जिसने उस टेडी को पूरा बनाया था। जिहोन नोट करते हुए कहता है मैं 2 घंटे तक आपके बगल में बैठा रहा, क्या आपको सचमुच याद नहीं है? लिज़ा कहती है आपके चेहरे में कुछ भी यादगार नहीं है। मैं अपने बगल में बैठे किसी अनजान व्यक्ति को क्यों याद रखूंगी? लिज़ा ने तो इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट की थी। लेकिन जिहोन हंसते हुए कहता है आपकी बात सही है। उसके पैर को देख लिज़ा कहती है तुम्हारे पैर को क्या हुआ? जिहोन कहता है ओह जब मैं पहले सीढ़ियों से नीचे गिर गया था तो मेरे पैर में मोच आ गई होगी। मुझे लगता है जब मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगा तब ये ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुन लिज़ा साय करते हुए कहती है ठीक है अब बैठ जाओ। वो आगे जिहोन से कहती है तुमने खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी। आपको मेरी मदद करने के लिए चोट लगने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। और टेडी बियर के मामले में भी यही हुआ। तुम्हारी बदौलत अब मुझे एक्स्ट्रा काम मिला है जो मैंने कभी मांगा भी नहीं था। भले ही लिज़ा उसे इतना कुछ सुना रही थी लेकिन वो उसके पैरों को धीरे धीरे मसाज देकर रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। जिहोन आगे कहता है आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। और हाँ टीचर ऑफिस में मैंने आपकी बात सुनी, क्या आपको इसमें मेरी मदद चाहिए? जैसा कि आप जानती हैं कि मैं उस काम में बहुत अच्छा हूँ। तभी लिज़ा उससे कहती है नहीं थैंक यू, कौन जानता है कि आप बदले में मुझसे क्या मांगे।
लीजा की ये बात सुन जिहोन कहता है, हाँ, मैं तो बस दिल की गहराइयों से आपकी मदद करना चाहता था। पिछली बार मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम टाइम रहते काम पूरा नहीं कर पाओगे। जिहोन की ये बात सुन लीजा कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगा? अब हम उसी सीन को देखते हैं जब लीजा टेडी बियर सिल रही थी और वो चिढ़ते हुए कहती है, आह, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? जिहोन उसकी ये अजीब हरकतें देख रहा था। वो आगे लिजा से कहता है, मैं तुम्हें देख रहा था। क्लास के एंड तक भी तुम उस टेडी बियर को कंप्लीट नहीं कर पाती। वो आगे लिजा से कहता है, आप मेरे बारे में इतनी बुरी राय क्यों बना रहे हो? वो आगे हंसते हुए लिजा से कहता है, हो सकता है आप ही ट्विस्टेड पर्सनैलिटी के साथ पैदा हुई हो। उसकी ये बात से लिसा गुस्सा होती है और वो उसके पैर को अचानक से खींचती हैं। अचानक पैर को खींचने की वजह से जिहोन को दर्द होता है। फिर वो सरप्राइज होते हुए अपने पैर को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है तुमने मेरा, हाँ, अब मेरा पैर दर्द नहीं हो रहा। लगता है आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है। ऐसा लगता है कि आप टेडी बियर बनाने के अलावा हर काम में अच्छे हैं। अब हम किसी और की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वो कह रहा होता है, आह, मेरी पीठ। लिजा साय करते हुए कहती है, इयान, तुम सीढ़ियों के नीचे क्या कर रहे थे? इयान कहता है, मैं तो बस टीचर ऑफिस जा रहा था। जिहोन जिसके ऊपर गिरा था वो कोई और नहीं इयान था। लिजा के हाथ में हॉट बैग था। वो कहती है, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? मुझे देखने दो। इयान की चोट देखने के लिए लिसा उसकी शर्ट को ऊपर लिफ्ट करती है और इससे इयान फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? लिसा कहती है, अगर मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि दर्द कहाँ हो रहा है। इयान ब्लश भी कर रहा था और वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। वो कहता है, मैंने आपकी मदद नहीं मांगी, आप कोई डॉक्टर नहीं है। उसका ये चेहरा देख लिजा कहती है, आराम से काम लो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अब बेहोश हो जाओगे। लिजा आगे कहती है, मुझे बेसिक इलाज करना अच्छे से आता है। वो मनी मन कहती है, मैं अपनी दुनिया में अपने नाइट्स का अच्छे से ख्याल रखती थी। तभी इयान कहता है, कोई बात नहीं, मैं स्कूल नर्स का इंतजार करूंगा। तभी पीछे से जिहोन कहता है, मुझे माफ करना ह्यूंग, मेरा इरादा आपकी पीठ पर गिरना नहीं था। गाइज, अगर आप के ड्रामास देखते होंगे तो ह्यूंग का मतलब आपको पता होगा। एक लड़का अगर अपने से बड़े लड़के से मिले तो रिस्पेक्ट के लिए वो उसे ह्यूंग बुलाता है, सिंपली जैसे बिग ब्रो। इयान फिर जिहोन से कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि तुमने ये जानबूझकर किया हो। इयान आगे कहता है, मैं पहले पूछना भूल गया था, लेकिन क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जिहोन लिजा के करीब जाते हुए कहता है, ओ, हम स्कूल के बाद वाले क्लब में दोस्त हैं। लिजा सरप्राइज थी। वो कहती है, दोस्त, लेकिन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। इयान बस उन दोनों को घूर कर देखे ही जा रहा था। जिहोन स्माइल करते हुए कहता है, तो ये कैसा रहेगा? अब से मैं तुम्हारे सारे टेडी बियर बनाऊंगा। क्या तुम सचमुच मेरी दोस्त बनोगी? लिजा उसे देखते हुए सोचती है, क्या? लेकिन ये एक अच्छा सौदा हो सकता है। तभी इयान उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। इयान को ऐसा करते देख लिजा सोच रही थी, ये क्या हो रहा है। तभी जिहोन कहता है, मैं तुमसे दोस्त बनने के लिए नहीं पूछ रहा था हूँ। जिहोन की बात सुन इयान चिढ़ते हुए कहता है, आपने दायुन को ऑकवर्ड महसूस कराया तो मैंने उसकी ओर से तुम्हें जवाब दिया। जिहोन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं ये बात उससे सुनना पसंद करूंगा। वो आगे लिजा से कहता है, तो नूना, तुम्हारा क्या विचार है? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझसे दोस्ती करना तुम्हारे लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है। उसकी बात सुन लिजा सोचते हुए कहती है, परेशान करने वाली बात यह है कि उसकी बात गलत नहीं है। उसे इतना सोच में देख इयान कहता है, वो जरूर ना कहेगी, है ना दायूं? लिजा तो कंफ्यूजन में वहीं पर खड़ी हुई थी। उसे ऐसा देख इयान सोचता है, अरे नहीं, वो बहक रही है।
लीज़ा कहती है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपके प्रस्ताव से लगभग प्रभावित हो गई थी। वो आगे जीहोन से कहती है, बट नो थैंक्स। लीज़ा का ये जवाब सुन जीहोन चौंक जाता है और इयान तो इससे खुश था। लीज़ा आगे कहती है, सिंपली कहूँ तो आपके साथ रोज डील करना उन टेडी बियर को खुद बनाने से भी अधिक कष्टदायक होगा। लीज़ा का ये टोन सुन जिहुन कहता है, आपके वर्ड्स काफी हार्श थे। लीज़ा आगे कहती है, खैर मेरी तरफ से ये मना है, इसलिए अब से ऐसा बर्ताव करना बंद करो कि हम दोस्त हैं, समझे। और यान तो इस सब से काफी खुश हो रहा था, वो खुशी से नोट करने लगता है। जिहोन कहता है, आपकी बातें कितनी कोल्ड हैं। इयान खुश होते हुए लीज़ा से कहने लगता है, क्या तुम कुछ स्नैक्स खाना चाहोगी? मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। लीज़ा उसे देखते हुए कहती है, जरूर, लेकिन अचानक आप इतने अच्छे मूड में क्यों हैं? इयान को इतना खुश देख जिहोन साय करते हुए कहता है, वो कितना इमेच्योर है। अब सीन शिफ्ट होता है, कोई जिहुन को कहता है, अरे नया बच्चा। वो कोई और नहीं, दोयोन को बुली करने वाले लड़के में से ही एक था। वो लड़का आगे जिहुन से कहता है, क्या वीकेंड के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? अगर नहीं तो कल हम इंटरनेट कैफे जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आ सकते हो। इसका मतलब दायुन का ब्रदर दोयोन और जिहुन एक ही क्लास में हैं। जिहोन कहता है, ठीक है, हम इंटरनेट कैफे चल सकते हैं। फिर वो लड़का कहता है, ठीक है, तो फिर शाम 4 बजे स्कूल के गेट के बाहर हमसे मिलो। जिहोन कहता है, जरूर, लेकिन वैसे मेरा नाम जिहोन है, नया बच्चा या ट्रांसफर किड नहीं है, तो आगे से मुझे जिहोन ही कहना। वो लड़का कहता है, ओ अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। फिर वो वाइट शर्ट वाला लड़का जिसका नाम है वो कहता है, ऊंची, लेकिन तुमने उस लड़के को क्यों बुलाया? वो काफी एरोगेंट लगता है। तभी वो रेड जैकेट वाला यानी ऊंची वो कहता है, ओह, मैं उससे इंटरनेट कैफे का खर्च वसूलने वाला हूँ। मैंने सुना है कि वो काफी अमीर है। तभी है नाम कहता है, लेकिन इंटरनेट कैफे का बिल दोयोन पे करने वाला था, है ना? हे सुन, दोयोन कहता है, क्या मैं? ठीक है, फिर मैं नाश्ते का खर्चा उठाऊंगा। फिर वो दोनों ही कहने लग जाते हैं, बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल सही है। अब सीन इंटरनेट कैफे पर शिफ्ट होता है नाम ऊंची, दोयन और जिहुन कंप्यूटर्स में गेम्स खेल रहे थे। ऊंची कहता है, चलो देखते हैं हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। सब कुछ ही डिलीशियस लग रहा है। मैं कुछ नूडल्स और राइस केक और सोडा लूंगा। हे नाम कहता है, हाँ, मैं भी नूडल्स लूंगा। तभी दोयोन जिहोन से कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगे? जिहोन कहता है, ओ, मुझे गेम खेलते समय खाना पसंद नहीं है। ये सुन दोयोन कहता है, अच्छा ठीक है। अब हम देखते हैं एक लड़की उनका ऑर्डर लेकर आती है। वो कहती है, ये रहा आपका ऑर्डर। दोयोन कहता है, क्या मैं कैश देकर पेमेंट कर सकता हूँ? वो लड़की कहती है, जरूर, मैं बाकी का कैश अभी वापस कर दूंगी। तभी जिहोन दोयोन से कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। दोयोन कहता है, ओके। और ऊंची और हैना हंसते हुए कह रहे होते हैं, खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगता है जब कोई और पैसे देता है। दोयोन अपने वॉलेट को चेक करते हुए सोच रहा होता है, मैंने इस महीने की पॉकेट मनी लगभग खत्म कर दी है। तभी कोई कहता है, दोयोन, वो कोई और नहीं, इयान था। दोयोन इयान को देख कहता है, ओह ह्यूंग। इयान आगे दोयोन से कहने लग जाता है, ओह, मैंने तुम्हें हाई स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी के बाद से नहीं देखा। हमारी क्लासेस अलग अलग होने के कारण हम मिल नहीं पाते। दोयोन कहता है, हाँ, ये बात सही है। इयान कहता है, ओ हाँ, तुम भी अपने दोस्त के साथ आए हो। ठीक है, अपना गेम एंजॉय करो, बाद में मिलेंगे। दोयोन भी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है ह्यूम, जल्द ही मिलते हैं। तभी इयान का दोस्त इयान से कहता है, हे इयान, क्या तुम उस बच्चे को जानते हो? इयान कहता है, हाँ, वो मेरे दोस्त का छोटा भाई है। क्यों, क्या हुआ? इयान का दोस्त आगे कहता है, लगता है कि वो गलत लोगों के साथ आ गया है। ये सुन इयान कहता है, इससे आपका क्या मतलब है? फिर इयान का दोस्त कहता है, क्या आप उस लड़के को जानते हैं जो दूसरी तरफ बैठा था? वो उरियांग का भाई है। मुझे लगता है कि उसका नाम ऊची है।
मुझे हैरानी है कि आप उसे और उसकी बहन को नहीं जानते। वो दोनों बहन-भाई स्कूल में काफ़ी बदनाम हैं। मुझे और उसके दोस्त हमारे स्कूल और यहाँ तक कि दूसरे स्कूल के बच्चों से पॉकेट मनी वसूल करना और खर्च करना इसलिए काफ़ी बदनाम हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ तो ऊची, उसकी बहन और उसके दोस्त दूसरों को बुली करते रहते हैं। इयान का दोस्त आगे कहता है, आपके दोस्त के भाई को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसके साथ घूमता है। उसकी ये बातें सुन इयान सोचता है, लेकिन दोयोन बुली करने वाले लोगों में से नहीं है। अब हम ऊची को देखते हैं, वो खुश होते हुए कहता है, आज का दिन तो मजेदार था। मुझे फिर आगे दोहन से कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छा गेम खेलते हो। तुमने जो लास्ट में किल किया वो तो काफी अमेजिंग था। हिनाम भी कहने लगता है, हाँ बिल्कुल सही, तुम तो प्रो गेमर बन सकते हो। दोयन भी उनकी तारीफ से खुश हो रहा था। वो कहने लगता है, नहीं मैं इतना भी खास नहीं। और जिहुन उन्हें नोटिस कर रहा था। फिर ऊची जिहुन से कहता है, हे न्यू किड, मेरा मतलब जिहुन, तुम अब क्या खेलना चाहोगे? जिहुन कहता है, मैं तो सभी गेम्स में अच्छा हूँ। जिहुन की बात सुन ऊची कहता है, हाँ हाँ तुम तो काफी बोरिंग हो। फिर वो आगे दोहयन से कहता है, तुम्हारा क्या प्लान है दोहयन? ये सुन दोहयन ऑकवर्ड होते हुए कहता है, मुझे घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है और हाँ मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। तभी ऊची कहता है, रुको मेरे पास एक प्लान है। फिर वो कृपी वे में दोहयन से कहता है, क्यों न आज हम तुम्हारे प्लेस पर चले। अब सीन लिसा के ऊपर शिफ्ट होता है। वो सिलाई करने की प्रैक्टिस कर रही थी और सुई उसके हाथ में चुभ जाती है। लिसा कहती है, शायद मुझे जीहुन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अगर इस स्पीड में मैं टेडी बनाऊंगी तो मुझे इसे खत्म करने में कई साल लग जाएंगे। वो चिढ़ते हुए कहती है, आह मैं हार मानती हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकती। वो सोचने लगती है, मैं जीहुन को बता सकती हूँ कि अब मैंने अपना मन बदल लिया है। ऐसा नहीं है कि उससे दोस्ती करने से मेरी जान चली जाएगी। बस मुझे पेशेंस रखना होगा। मैं उसे कुछ दिनों तक सहन कर सकती हूँ जब तक ऑथर मुझे वापस न भेज दें। फिर वो जिहुन को इमेजिन करती है जब जिहुन स्माइल करते हुए नूना नूना कह रहा था। उसे इमेजिन कर लिसा कहती है, उफ मैं ये नहीं कर सकती। वो काफी अनोइंग है, मैं उसे सहन नहीं कर सकती। फिर वो उठ जाती है और अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं नाइट्स की कमांडर लिसा मेरी हूँ। मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती। तभी लिजा को बीप बीप की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने कमरे से झाँककर मेन डोर की ओर देखने लग जाती है। फिर वो साय करते हुए सोचती है, हर बार दोयोन पासकोड गलत क्यों डालता है। और दरवाजे के बाहर हम देखते हैं कि दोयोन पासकोड डालने की कोशिश कर रहा था। ऊची उसे घूरते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? दोयन काफी नर्वस था। वो सोच रहा था, हम यहाँ पर कैसे पहुँचे। मैं सचमुच उन्हें घर नहीं लाना चाहता था। ऊची आगे दोयन से कहता है, आप अपने घर का पासकोड कैसे भूल सकते हैं। दोयन कहता है, हमने हाल ही में इसे चेंज किया था और अब मुझे ये याद नहीं है। और वैसे भी मेरी बहन घर पर है और यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए। तभी ऊची कहता है, मैं तुम्हारी बकवास से तंग आ चुका हूँ। आपके पास दरवाज़ा खोलने के लिए अब 10 सेकंड है। फिर वो अपनी गिनती स्टार्ट कर देता है, 10, 9 और दोहन भी उसकी बात से डर चुका था। अब हम घर के अंदर लिसा को देखते हैं। वो कहती है, लगता है वो फिर से पासकोड भूल गया। और बाहर हम देखते हैं ऊंची गिनती कर रहा था और दोयोन इससे नर्वस होते हुए जल्दी जल्दी में पासकोड डालने की कोशिश कर रहा था। और ऊंची की गिनती पूरी हो इससे पहले अंदर से लिसा दरवाजे को खोलती है। तभी ऊंची बाहर कहता है, गिनती पूरी हो गई। और दरवाजा पूरा खुले उससे पहले बाहर से कोई दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। और इससे लिसा सरप्राइज होते हुए कहती है, ये क्या था। उस दरवाजे को बाहर से बंद करने वाला कोई और नहीं जिहुन था। वो ऊंची से कहता है, आप दोस्त हो सकते हैं लेकिन अब आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं।
जीहुन की बात सुन ऊची चिढ़ते हुए कहता है, क्या क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। जीहुन कहता है, ठीक है, मैं दोबारा कहूँगा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तभी ऊची जीहुन को गुस्से में धक्का देते हुए कहता है, तुम मुझे बता नहीं सकते कि मुझे क्या करना है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? जीहुन बात को बदलते हुए कहता है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं बस कह रहा था कि हम मेरे घर जा सकते हैं। मेरे पास वीडियो गेम और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम टाइम पास कर सकते हैं। वो ठीक है, मुझे लगता है कि तुम नहीं आना चाहते। फिर वो दोयन को अपनी ओर खींचता है और इससे ऊची को भी जोर से धक्का लगता है। फिर जीहुन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते तो फिर यहाँ से जा सकते हो। फिर वो दोयन को लेकर अपने घर जाने लगता है। जीहुन दोयन से कहता है, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? दोयन कहता है, हाँ ठीक है, जरूर। हे नाम ऊची से कहता है, क्या तुम ठीक हो? ऊची को उन दोनों पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, वो कमीने, उसे जरूर इस बात का पछतावा होगा। अब हम जीहुन और दोहन को आइसक्रीम के स्टोर देखते हैं। दोहन जीहुन से कहता है, पहली मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जीहुन ने काफी सारे स्नैक्स बाय किए थे और उन्हें देख दोहन कहता है, क्या इतने सारे? जीहुन कहता है, हाँ, मेरे घर पर हम इन्हें खा सकते हैं। फिर जीहुन दोहन को पैसे देते हुए कहता है, और इसे भी ले लो। दोहन उन पैसों को देख कंफ्यूज होते हुए कहता है, ये क्या है? ओह, क्या पहले के लिए? लेकिन वो तो मेरी ट्रीट थी। तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। जीहुन कहता है, इसकी चिंता मत करो। क्या तुमने कल ऊची की बातें नहीं सुनी थी? वो अपने साथ एक अमीर लड़के को पाकर काफी खुश थे। वो इतना जोर जोर से कह रहा था कि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। तुम्हें बता दूं कि वे मेरे अमीर होने के बारे में गलत नहीं थे। मैं अमीर हूँ और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने कार्ड से सारी पेमेंट कर दी और तुम्हारे पैसे वापस ले लिए। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए छोटी सी ट्रीट समझो। दोयन कहता है, ओह, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जीहुन कहता है, अगर तुम मुझे गेम सिखाओगे तो बहुत अच्छा होगा। तुम काफी अच्छा खेलते हो। मैंने कभी किसी को इस तरह से खेलते नहीं देखा। दोयन कहता है, अच्छा ठीक है। तभी दोयन का मोबाइल बजता है। दोयन कहता है, रुको। उसे इतना परेशान देख जीहुन कहता है, क्या हुआ? फिर वो भी उसके मोबाइल में देखते हुए कहता है, क्या कुछ गड़बड़ है? दोयन अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है, ये सब क्या है? अब हम फिर से दोयन का घर देखते हैं, जहाँ पर कोई पासकोड डालकर दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहा था और बार बार पीप पीप की आवाज आ रही थी। और लीजा इस आवाज से इरिटेट होते हुए कहती है, ये सब क्या चल रहा है? अब वो मुझे परेशान कर रहा है। दोहन के मोबाइल में ऊची का मैसेज था। ऊची ने दोहन को उसके घर का पासकोड मैसेज से सेंड किया था और ये देख दोहन कहता है, मुझे लगता है कि उन्हें मेरे घर का पासकोड पता चल गया है। जीहुन दोहन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ऊची ऐसा कर सकता है? दोहन कहता है, ऊची ने जो पासकोड सेंड किया है उसके कुछ डिजिट रॉन्ग है, लेकिन ये काफी करीब है। ये सुन जीहुन कहता है, चलो इसकी रिपोर्ट पुलिस में करें। हमें उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ना होगा ताकि वे दोबारा ऐसा करने की कोशिश न करें। तभी दोहन कहता है, नहीं रुको, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस मामले को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता और वैसे भी उसे एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं पता है। हम उस पर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते। और हाँ, अगर हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो मेरी माँ को भी पता चल जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। उसकी बात सुन जीहुन कहता है, ठीक है, तो फिर हम खुद वहाँ पर चलेंगे। दोयोन किसी को फोन लगाते हुए कहता है, रुको, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं किसी ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। अब सीन इंटरनेट कैफे पर शिफ्ट होता है। इयान अपने दोस्त से कहता है, तुम फिर से हार गए। इयान अपने दोस्त से कहता है, मैं कॉल करने के लिए बाहर जा रहा हूँ।
और जैसे ही ईयान बाहर आता है उसका फोन फिर से रिंग करने लगता है। वो कॉल को रिसीव कर कहता है, अरे दोहन, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। और आगे से दोहन उसे कुछ कहता है और ईयान कहता है क्या, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन फिर से लिजा के घर के ऊपर शिफ्ट होता है। उजी कहता है वो छोटा सा कमीना, और वो बार बार पासकोड डालकर डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। उजी आगे कहता है, अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारा पासवर्ड याद है। हिनाम उजी को देख कहता है, तुम्हारी मेमोरी तो काफी अच्छी है, लेकिन अब बस हुआ, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें अंदर क्यों जाना है? अगर किसी ने पुलिस को बुला लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हिनाम आगे सोचता है, उफ, जो भी हो वो कभी कभी अजीब चीजों पर भड़क उठता है। रुको, लेकिन दोयन ने कहा था कि अपार्टमेंट के अंदर कोई और भी है। मुझे तो अभी भी पासवर्ड डालते हुए कह रहा होता है, मुझे उस छोटे कमीने को सबक सिखाना है। और लिजा घर के अंदर नोटिस कर रही थी कि कोई बार बार पासकोड डालने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ऊंची बाहर से कहता है ये खुल गया, तभी उसके मुंह पर एक जोर से लात पड़ती है। ऊंची दर्द से अपनी नाक को पकड़ते हुए कहता है, मेरी नाक से ब्लड आ रहा है। लिसा ऊंची के करीब जाते हुए कहती है, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अपार्टमेंट में घुसने की? फिर वो उसके शर्ट को पकड़ते हुए कहती है, ओह, अब मैं समझ गई। इससे साफ पता चलता है कि तुम दोनों दोहन के दोस्त नहीं हो। और लिजा को देख ऊंची भी घबरा रहा था। और ये सीन यहीं पर कट होता है। दोयन भागकर जल्दी से अपार्टमेंट में आता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है, दायुन। अब हम लिजा को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहती है, ओह, तुम आ गए, अच्छा हुआ, मुझे काफी भूख लग रही थी। दोयन इधर उधर घर में देखते हुए कहने लगता है, क्या यहाँ पर कोई आया था? लिजा स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, कोई भी नहीं आया। यह सुन दोयन सरप्राइज था। वो कहता है, क्या सच में? मुझे सच सच बताओ कि क्या कोई आया था? लिजा कहती है, हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि कोई भी नहीं आया। लिजा आगे कहती है, हे दोयन, तुम्हारे पीछे कौन है? दोयन कहता है, ओह, ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, हम बस साथ में घूम रहे थे, इसे हेलो कहो, ये जिहुन है। और जिहुन, ये मेरी बहन दायुन है। लिजा जिहुन को देख और जिहुन लिजा को देख काफी सरप्राइज थे। और उन दोनों को इतना सरप्राइज देख जिहुन कहता है, रुको, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जिहुन फिर उन दोनों के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम दोनों बहन भाई बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हो। मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं आमतौर पर इन चीजों में काफी तेज हूँ। क्या आप श्योर हैं कि आप जुड़वा नहीं है? जिहुन की बातें सुन लिजा अपना मुंह बिगाड़ती है। अब हम दोयन को देखते हैं जो किचन में खाना बना रहा था। और जिहुन लिजा से कहता है, क्या आप एक और टेडी बियर बना रहे थे? और लिजा कहती है, हाँ। जिहुन हंसते हुए कहता है, वाह, ये तो बहुत ही भयानक सिलाई है, और स्पीड से इसे खत्म होने में काफी साल लगेंगे। फिर जिहुन लिजा की तरफ देखता है। लिजा अपनी उंगलियों से टेबल पर टैप टैप कर रही थी। वो आगे जिहुन से कहती है, मैंने उस चीज पर कड़ी मेहनत की है। जिहुन उसके हाथ को देख सोचता है, उसकी उंगलियां पूरी तरह से खरोंच गई है। लिजा सोच रही थी कि जिहुन की बात बिल्कुल सही है। क्या उस दिन उसने जो ऑफर दिया था उसे मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? लेकिन अब मैं इस बारे में कैसे बात करूं? मैंने तो पहले ही उसके ऑफर को मना कर दिया था। अब इस बात का जिक्र करना कितना अजीब होगा। फिरोज साय करते हुए आगे सोचती है, उफ, कोई बात नहीं, चलो ऐसा नहीं करते। उसे इतना सोच में देख जिहुन कहता है, क्या आपने मुझे दोस्त बनाने के बारे में कुछ सोचा है? और लिजा को तो बस यही चाहिए था। वो मन ही मन खुश होते हुए सोचती है, हाँ, यही मेरा मौका है। लेकिन वो अपनी खुशी को जिहुन के सामने नहीं दिखाती। फिर वो जिहुन से कहने लग जाती है, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे नहीं पता कि आप क्या प्लान बना रहे हैं, तो मुझे सच चाहिए, तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? जिहुन हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई प्लान नहीं बना रहा हूँ। बात बस इतनी है कि मैंने कई बार स्कूल चेंज किया है, इसलिए मुझे हमेशा हर जगह के अनुसार ढलने के तरीके ढूंढने पड़े।
मैं अपने आखिरी स्कूल में एक छोटे से फूल के पौधे की देखभाल करके समय बिताता था और उससे पहले मैंने डेनी नाम के पपी को संभालते हुए अपना टाइम बिताया। फिर वो अपनी और उस डेनी नाम के पपी की तस्वीर दिखाते हुए लिजा से कहता है, ये डेनी है। जीहुन की बातों से लिजा चिढ़ते हुए सोच रही थी, क्या वो मेरी तुलना एक पालतू जानवर और एक पौधे के साथ कर रहा है। तभी जीहुन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक हमारे स्कूल में पढ़ूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ घूमना मज़ेदार होगा। जीहुन आगे कहता है, आपको सिलाई नहीं आती फिर भी आप पूरा ट्राई करते हैं और इसे देखना काफ़ी मनोरंजक था। और हाँ, जब आप गिर रहे थे तो आपने खुद को अच्छे से संभाल लिया, बल्कि वो मैं ही था जो तुम्हारी मदद कर रहा था और गिर गया। और हाँ, मुझे ये भी पसंद है कि आपका नेचर थोड़ा एरोगेंट है। जीहुन की बातें सुन लिजा चिढ़ते हुए सोचती है, वो मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी बेइज्जती। तभी दोहन कहता है, पास्ता तैयार है, खाने के लिए आ जाओ। जीहुन आगे स्माइल करते हुए लिजा से कहता है, मैंने इतनी बातें तो मेरे मदर और फादर से भी नहीं की। क्या आप मेरी कहानी सुनकर मेरे साथ दोस्ती करने के लिए मान गए हैं? क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? लिजा फिर जीहुन को देखते हुए सोचती है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये मेरे फायदे के लिए है। फिर वो जीहुन को वो कपड़ा दे देती है। लिजा आगे सोचती है, कम से कम अब मुझे और सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। वो आगे जीहुन से कहती है, अब से तुम ये सब संभालोगे, जिससे अब मैं परेशान ना हो सकूं। अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से हम दोस्त बन सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जीहुन स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, ये डील रही। उसे इतना हंसता देख लिजा सोचती है, आखिर वो किस बात पर इतना हंस रहा है। जीहुन कहता है, चलो अब डिनर का समय हो गया है, बाहर चलते हैं। लिजा साय करते हुए सोचती है, जब ऑथर खुद वापस आ जाएगी तब वो उसे संभाल लेगी। फिर वो जीहुन को गौर से देखते हुए सोचती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कभी न कभी इस पर पछताऊंगी। अब सीन ऊची के घर के ऊपर शिफ्ट होता है। ऊची कह रहा होता है, ये दर्द कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने मेरी नाक तोड़ दी है। वो कमजोर दिखती है लेकिन वो बहुत मजबूत है। फिर वो याद करता है कि लिजा ने उससे क्या कहा था। लिजा गुस्से में ऊंची से कहती है, अगर तुमने कभी मेरे छोटे भाई पर उंगली उठाई तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। और ऊंचे डरते हुए कहता है, मैंने उसे कभी नहीं मारा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने बस उससे हमारा नाश्ता लाने के लिए कहा था। लिजा आगे गुस्से में उससे कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। और लिजा को इतना गुस्से में देख ऊंची कहता है, ओ ठीक है, मैं समझ गया, आप जो भी कहें। लिजा आगे कहती है, अब माफी मांगो। और अब इन सब बातों को याद कर ऊंची कहता है, वो भयानक थी। तभी उसकी सिस्टर कहती है, मैं घर वापस आ गई। और ऊंची कहता है, हे उरी रुको। उरी उसे देख कहती है, हाँ तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। और फिर वो उस पर हंसते हुए कहती है, अरे बाप रे, तुम कितने डरावने लग रहे हो। ऊंची कहता है, क्या ये आपके लिए फनी है। उरी कहती है, हाँ तुम बहुत मजेदार लग रहे हो। तुमने फिर से किसी से लड़ाई की है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि फादर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम फिर किसी से झगड़ा करोगे तो वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ऊंची कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्या आप अपने क्लास में ऐसे दिखने वाली किसी लड़की को जानते हैं। पूरी उस मोबाइल को लेते हुए कहती है, वो कौन है। ऊंची कहता है, इस लड़के की बहन ने मेरी नाक के साथ ऐसा किया। और हाँ, वो बहन भाई बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। क्या तुम इस तरह से दिखने वाली किसी लड़की को जानती हो। दोयन की फोटो को देख उरी हंसते हुए कहती है, क्या वो लड़की तो मेरे क्लास की सबसे बड़ी लूजर है। उरी जो अब तक दायुन को बुली करती थी और उसका भाई ऊंची दोयन को बुली करता है। दोनों ही बहन भाई स्कूल में बुलीज हैं। अब सीन लिजा के अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है। कोई बार बार बेल बजाए ही जा रहा था।
लीज़ा कहती है मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जीहून कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। लीज़ा उसे बैठाते हुए कहती है बैठ जाओ तुम हमारे घर के गेस्ट हो। लीज़ा उस दरवाजे को घूर कर देखते हुए सोचती है क्या वो और भी ज्यादा लोगों को साथ लेकर आया है। वो गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहती है क्या वो सीरियस है। मैंने सब कुछ एकदम साफ कर दिया है फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। फिर वो दरवाजा खोलकर उसके शर्ट को पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अगर तुम कभी वापस आ गए तो मैं क्या करूंगी। और गुस्सा शांत होने के बाद जब वो उसे गौर से देखती है तो वो इयान था और बेचारे इयान के तो आंखों में आंसू थे। गाइस मुझे स्टोरी काफ़ी यूनिक लगी इसलिए मैंने सोचा कि इसे एक्सप्लेन कर दूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके रिस्पॉन्स को देखूंगी कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि उन्हें इस टाइप की स्टोरीज पसंद नहीं, उन्हें ये स्टोरी इतनी भी खास नहीं लगी। और जैसा कि आप जानते हैं डार्लिंग व्हाई कांट वी डू के वीडियोस अब हट चुके हैं। उस स्टोरी पर जो मेहनत और टाइम लगी थी वो तो पूरा वेस्ट हो गया। और हाँ इस स्टोरी पर व्यूज भी नहीं है और रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं है। गाइस वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और काफी टाइम लगता है। बिना व्यूज के मैं स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने सोचा है कि पहले आई एम नो हीरोइन को पूरा कंप्लीट कर दूं और बाद में मैं न्यू स्टोरीज लाऊंगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। वीडियो को भी लाइक कर देना। जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।